हाय एवरीवन, दिस इज अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं स्कॉर्पियो के लिए रीड फ्रॉम अगस्त टू जनवरी 2026। ठीक है जी, अगस्त 2025 से लेके जनवरी 2026 तक की रीड करने वाली हूँ मैं स्कॉर्पियोज को लेके। ठीक है जी, इसके बाद कैंसर एंड एरीज दोनों की रीड करूँगी मैं। एंड देन जो पर्सन ऑन योर माइंड की सीरीज़ है उसको मैं दोबारा से शुरू करूँगी टॉरस के साथ। ठीक है जी, कोई जोडियक रह गया है मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, मैं भूल जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ऐसा हो सकता है मैं कोई जोडियक मिस कर रही हूँ शायद। ठीक है जी, नाउ लेट्स स्टार्ट विद स्कॉर्पियो की रीड फ्रॉम अगस्त 2025 टू जनवरी 2026। स्कॉर्पियंस के लिए कैसा जाने वाला है, क्या दिखाई दे रहा है, क्या सावधानी दिखाई दे रही है, जो कुछ भी जैसी भी रीड है डिटेल्ड रीड करेंगे। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, 12 जोडियक्स की एनर्जी तो मैं देखूंगी लास्ट में, सभी 12 राशि वाले आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो तो मैं देखूंगी। एंड वो करंट होगी, मतलब टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप रीड देख रहे होंगे वो तब आपके साथ रेजोनेट करेगी, एक चीज़। दूसरा, मैं थोड़ा सा पार्ट इसमें पर्सन ऑन योर माइंड का लास्ट में ऐड करूँगी। ठीक है जी, वो छोटा सा करूँगी क्योंकि ऑब्वियसली रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी 6 महीने की रीड से, बट स्टिल मैं पर्सन ऑन योर माइंड थोड़ा इसमें ऐड करने वाली हूँ। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर रीड फॉर स्कॉर्पियोज फ्रॉम अगस्त 2025 टू जनवरी 2026। अगस्त 2025 से लेकर के जनवरी 2026 फॉर स्कॉर्पियंस, for my sweet sugar scorpions। अब ये जंप होके आया तो मैं इसको लूँगी। ठीक है जी, लेट्स सी फॉर अगस्त। नाइस। फर्स्ट लुक में जो मुझे एनर्जी आई है वो अच्छी ही है, नॉट बैड। और रीड कितनी भी लंबी हो जाए भाई, मैं इसको पूरा करूँगी। मैं इसका बीच में रोक के कोई पार्ट नहीं लाऊंगी ये 3 महीने अभी कर दी हूँ, 3 महीने बाद में नो। ऐसा हो सकता है रीड थोड़ी लंबी हो जाए, आप 2x पे देख लीजिएगा। ठीक है जी, बट मैं ये रीड को कंप्लीट करूँगी फॉर स्कॉर्पियंस, क्योंकि उस चीज़ से मैं खुद बहुत परेशान हो जाती हूँ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीड बीच में रह जाती है। Jan. Let's start with Scorpios. Scorpios, as I said, अगस्त की एनर्जी जो मुझे आई है, पहली इंट्यूशन मेरी हमेशा 100% सही होती है। एंड इसको लेकर के जो मुझे पहली इंट्यूशन आई वो ये है कि भाई अगस्त अच्छा दिखाई दे रहा है, रिलैक्सिंग दिखाई दे रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके लिए स्कॉर्पियंस अगस्त बहुत अच्छा है, बहुत रिलैक्सिंग है। किसी के लिए अगस्त ख़राब है लेकिन वो आप नहीं है। ठीक है जी स्कॉर्पियोस, कोई है जिसको कुछ डिसअपॉइंटमेंट आपसे हाथ लगने वाली है अगस्त के महीने में। ट्रीट नहीं कर रहे हैं आप अगस्त के महीने में, भाव नहीं दे रहे हैं आप। कोई है ऐसा शख्स, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, जो मुंह लटका के आपकी लाइफ से जाएगा। ठीक है जी, बट आपके लिए अगस्त बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। अगस्त में स्कॉर्पियंस आपकी शिफ्टिंग भी दिखाई दे रही है। अब आई डोंट नो आप कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, बट येस, इन अगस्त मंथ आप शिफ्ट हो रहे हैं। येस, शिफ्टिंग चल रही है आपकी, कहीं जा रहे हैं आप। नेगेटिव नहीं है, इट्स नॉट नेगेटिव, ये शिफ्टिंग नेगेटिव नहीं है, इट्स पॉजिटिव। इसको मैं क्लेरिफाई करूँगी अभी, बट येस, फर्स्ट लुक में जो समझ आ रहा है कि ये शिफ्टिंग पॉजिटिव है, इट्स नॉट नेगेटिव एट ऑल। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस। देखिए, वैसे मुझे लग नहीं रहा कि आप इस एनर्जी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, बट येस, यहाँ पर किसी की तरफ से बहुत ज़्यादा आपसे कम्युनिकेट करने की भी कोशिश की जाएगी। और मुझे ऐसा लग रहा है ना तो आप उस कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड हैं, ना आप ये जानने में इंटरेस्टेड है कि भाई किसी की तरफ से आपको बार बार कम्युनिकेशन मिल रहा है। बट अगस्त के महीने में कोई आपसे बार बार बात करने की कोशिश करेगा, बार बार कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। ऐसा कह सकते हैं कि बार बार आपको फंसाने की कोशिश करेगा या करेगी, लेकिन आप फंसते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप किसी के झांसे में आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट, अंधा विश्वास, अब किसी मतलब अपनी सूझबूझ और बुद्धि से काम ले रहे हैं और किसी की बातों में नहीं आ रहे। और अपने आप को आपने ऐसा किया हुआ है, अपनी एनर्जीज़ को आपने ऐसे इंटैक्ट किया हुआ है कि क्योंकि आप
किसी की सुन नहीं रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को इंटैक्ट रखा है, तो ये शख्स आपका कुछ भी और कैसे भी बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, ये आपका कुछ भी और कैसे भी बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है जी, मैं स्विच कर स्कॉर्पियंस। यस, नाइस, अच्छी एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई फॉर माई स्कॉर्पीज, लेट्स क्लैरिफाई मोर फॉर स्कॉर्पियोज फॉर अगस्त। अगस्त आपके लिए अच्छा है, रिलैक्सिंग है। ठीक है जी, और कुछ देना दे, अगस्त का महीना आपको रिलैक्सेशन देगा। ठीक है जी, और क्या कहते हैं स्कॉर्पियंस, मतलब मैं ये कह सकती हूँ स्कॉर्पियंस, अगस्त के महीने में आपकी कोई चिंता खत्म हो रही है। फॉर स्कॉर्पियंस डेटिंग की एनर्जी है, पहले भी आ रही थी लेकिन अब दोबारा आ गई है, तो मैं यस इसको कंफर्म कर सकती हूँ कि हाँ डेटिंग की एनर्जी है। डेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट पता नहीं क्यों स्कॉर्पियंस आप मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप कर तो रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होंगे आप इसमें। इमोशंस मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब अच्छी बात है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके चल रहे हैं। कह सकते हैं कि भाई आपने इमोशनली इतना धोखा खाया है, या आपका इतनी बार दिल टूट चुका है कि अब आप थोड़ा सा फूक फूक के कदम रख रहे हैं। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है, तो वो सीन आपके साथ हो रहा है। ठीक है जी, तो आप डेट तो करते हुए नज़र आ रहे हैं, मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पर प्रैक्टिकल हो रखे हैं एंड अपने दिमाग से काम ले रहे हैं। ठीक है जी, दिल के मामले में भी आप दिमाग लगा रहे हैं अब इस बार। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए मैसेज है कि बहुत जल्दी इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है, बहुत जल्दी किसी पर रिलाय नहीं करना है, और दिल के साथ साथ दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना है। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, दिल लगाइए अच्छी बात है, लेकिन दिमाग भी लगाइएगा, इस टाइप की एनर्जी है। एंड अगेन सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, आपके लिए अगस्त अच्छा है। एक एनर्जी है जो मुझे यहाँ से भी आ रही थी, अब मुझे यहाँ से आ रही है कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन या कोई ज़रूरत या कुछ जो आप बड़े टाइम से चाह रहे थे कि यार ये हो जाए, ये काम हो जाए मेरा, या ये चीज़ मुझे मिल जाए, उसके अगस्त में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अभी कुछ भी हो सकता है, जॉब हो सकती है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, बट येस कुछ ना कुछ ऐसा जो आप चाह रहे थे, आपको इंतज़ार था, वो होता हुआ, पूरा होता हुआ या आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मेरे को एक चीज़ क्लेरिफाई करनी है कि ये बैग्स लेके और मुंह लटका के कौन और क्यों और कैसे जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर प्रेगनेंसी की भी एनर्जी है किसी फीमेल के। ठीक है जी, मे बी इफ़ यू आर मैरिड तो आप नहीं तो आपकी फैमिली में कोई। ठीक है जी, एंड आपके रिलेशन में प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है। यस, प्रेगनेंसी तो है, और यहाँ पर फीमेल्स बड़ी स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा लग रहा है फीमेल्स के पास कुछ अलग ही पावर आ रही है, कुछ स्पेशल पावर आ रही है, फीमेल्स का कंट्रोल अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। फीमेल्स के लिए थोड़ी सी आई एम सॉरी टू द मेंस, बट फीमेल्स के लिए थोड़ी सी अच्छी एनर्जी है। मतलब अच्छी दोनों के लिए, बट फीमेल के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा अच्छी है। अब आप मेल हैं तो ये आपकी पार्टनर के लिए भी है। ठीक है जी, तो मतलब ये आपके लिए भी एक अच्छी ही न्यूज़ है। आपकी ना नई लव लाइफ शुरू होने वाली है अगस्त में। यस, मेरे को स्ट्रांगली एनर्जी आ रही है और बार बार आ रही है। अब मुझे तीसरे डेक से भी यही एनर्जी आ रही है कि आपकी लव लाइफ स्टार्ट होने वाली है
अगस्त में, तो ये जो मुंह लटका के कोई जा रहा है ये आपके पहले के पार्टनर हैं, ठीक है जी। या तो आपके पहले के पार्टनर है, नहीं तो यह कोई प्रपोजल है, मैरिज प्रपोजल है, शादी का प्रपोजल है। कोई ऐसा ही शख्स है जो मुंह लटका करके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट आ रहा है, ठीक है जी। एक नई शुरुआत, एक फ्रेश स्टार्ट है, और कोई बहुत ही अच्छा रिश्ता, बहुत ही अच्छा कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी बात यह है कि भाई ये जो शख्स हैं फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, ठीक है जी। आप अगस्त में अब जिससे जुड़ने वाले हैं, अब जिनसे मिलने वाले हैं, इनके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं स्कॉर्पियंस। ठीक है, मैं मानती हूँ भाई प्यार और पैसे की ये नहीं करना चाहिए, तुलना नहीं करनी चाहिए, फलाना ढिकना बहुत बोलते हैं, पैसे के ऊपर बड़ा लेक्चर मिल जाएगा सुनने को लोगों से, आपको प्यार को नहीं तोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए भाई। लेकिन सब देखना पड़ता है। अगर आप शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं ना, तो आपको सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है जी। सिर्फ प्यार प्यार से काम नहीं चलता है, वहाँ पे आपको फाइनेंसेस भी देखने पड़ते हैं। हर चीज़ ज़रूरी होती है। कल को शादी होती है तो आपके खर्चे बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं। शादी होगी, कल को बच्चे होंगे और आपको खर्चा बढ़ेगा, ठीक है जी। हॉस्पिटल का, इसका उसका, तमाम चीज़ें होती हैं। तो आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो जो लोग ये बेवकूफ़ी करते हैं ना कि नहीं हम पैसा नहीं देखेंगे, हम तो सिर्फ प्यार ही प्यार देखेंगे, तो क्या हो गया, वो कमाता नहीं है तो वो जिम्मेदारी नहीं उठाता तो मैं तो उससे प्यार करती हूँ, ये बेवकूफ़ी है, ये बेवकूफ़ी है। ये जो चश्मा चढ़ा के लोग घूमते रहते हैं ना सिर्फ प्यार 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 का, एक समय पर जब इनको होश आता है ना, तब बहुत देर हो चुकी होती है, ठीक है जी। तो अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो कृपया कर माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, अपना ये सिर्फ और सिर्फ रोमांस का और प्यार का चश्मा 2 मिनट के लिए उतार दीजिएगा एंड थोड़े प्रैक्टिकल हो जाइएगा। क्योंकि लाइफ में हर चीज़ ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है, प्यार भी ज़रूरी है, ठीक है जी। प्यार भी वहीं होता है जब पैसे होते हैं, पैसा भी वहीं होता है जब प्यार होता है। तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है जी। मतलब दोनों ही चाहिए आपको, दोनों चाहिए। तो कभी भी मैनिफेस्ट भी करो ना, किसी एक चीज़ को मैनिफेस्ट मत करना, आप दोनों चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। क्योंकि लाइफ में आपको दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जिससे आप प्यार करते हैं उसको आप सुख भी तभी दे पाएंगे जब आपकी जेब में नोट होंगे, ठीक है जी। ये प्रैक्टिकल बात है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइएगा, होने की ज़रूरत है। बाकी अगस्त में अब जो आपका कनेक्शन बन रहा है, ये रिश्ता चाहे जहाँ मर्जी से आ रहा हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फैमिली की तरफ से आ रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी फैमिली की तरफ से आने की है, किसी बुज़ुर्ग की तरफ से आने की है, किसी बुज़ुर्ग की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और इस मतलब ये जो पार्टनर हैं, ये जो फैमिली है, ये जो रिश्ता है, ये फाइनेंशियली वेल ऑफ है, इनके फाइनेंसेस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है जी स्कॉर्पियंस। सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है, मैं इस आदमी के साथ, इस औरत के साथ मैं सिक्योर हूँ, चीज़ें सिक्योर हैं। ये सिक्योरिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है जी। तो स्कॉर्पियंस, ये आपके लिए मैसेज भी है कि भाई प्लीज़ बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल हो जाइएगा, मूर्खता मत कीजिएगा, सिर्फ प्यार प्यार प्यार। इस मतलब मैं कैसे बोलूँ, क्या एग्जांपल दूँ आपको, मतलब ये बेवकूफ़ी मत कीजिएगा कि भाई लड़की लेट से आपने कोई सिर्फ फीमेल के पॉइंट ऑफ से, क्यों हम मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाएंगे कि भाई कोई लड़की है एंड आपको तो उससे प्यार है, लेकिन उसमें तमाम रेड फ्लैग्स हैं बट आप इग्नोर कर रहे हैं। वो बदतमीज़ है, आप इग्नोर कर रहे हैं। वो आपकी इज़्ज़त नहीं करती, आप इग्नोर कर रहे हैं। वो आपके घर वालों की इज़्ज़त नहीं करती, आप इस चीज़ को भी इग्नोर कर रहे हैं। वो फिजूल खर्ची करती है, आप इग्नोर कर रहे हैं। उसको सेविंग का नहीं पता, व्हाट इज़ सेविंग्स, 4 पैसे उसको जोड़ने नहीं आते हैं, कमाना तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन आप तो प्यार करते हैं, तो आप इग्नोर कर रहे हैं। ये मूर्खता मत कीजिएगा स्कॉर्पियंस, आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है जी। ऐसे बंधन में आने से बचिएगा, ऐसे रिश्ते में आने से बचिएगा। और मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी यही आ रही है कि आप किसी ऐसे को ही चलता कर रहे हैं अगस्त के महीने में, आप किसी ऐसे को ही भगा रहे हैं अगस्त के महीने में, जो बहुत ही ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदार है, निहायत बदतमीज़ है, बात करने की तमीज़ नहीं है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इवन देखिए, जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ सवाल भी होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, अगर हम किसी के साथ प्यार भरे बंधन में हैं, रिलेशन में हैं, ठीक है जी, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी कह लीजिए, तो सामने वाले के राइट्स होते हैं, वो हमसे 10 सवाल पूछ सकता है, ठीक है जी। तो अगर आप पूछ रहे हैं अपने पार्टनर, अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड से, और वो आपको आंसर नहीं करते, वाइफ या हस्बैंड से, वो कहते हैं आई हैव अ पर्सनल लाइफ। भाई जब तो इसके साथ रिलेशन में, तो तेरी अलग से पर्सनल लाइफ कहाँ से आ गई भाई? समझ रहे हो आप? ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, ठीक है जी। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके पार्टनर, आप मतलब पता नहीं, मुझे यहाँ ये पॉइंट बोलना चाहिए, अगर इफ़ यू आर मैरिड, आप प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करें। बट अभी आप मैरिड नहीं हैं,
एंड आप शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं, आप रिश्ता देख रहे हैं, तो ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड आपसे फ़ोन छुपाता है या छुपाती है, आपके पास कोई राइट नहीं है आप उसका मोबाइल उठा के देख लें, तो भाई साहब और बहन जी अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करना ऐसे आदमी और औरत के चक्कर में, ठीक है ना। उससे वहीं 2 हाथ जोड़ लेना, वहीं 2 हाथ जोड़ लेना, क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते में या प्यार के रिश्ते में जब आप एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा समर्पित हों, तब ये चीज़ें नहीं चलती हैं कि आप कुछ छुपाएं। हिडन कुछ भी नहीं रह जाता है, समझ रहे हैं आप, कुछ भी हिडन नहीं रह जाता है। एंड जब आप एक छत के नीचे होते हैं ना, लेट्स से अभी आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, अभी आप दूर दूर रहते हैं, अभी आप थोड़े टाइम के लिए मिलते हैं, कुछ घंटों के लिए मिल पाते हैं, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जब आप एक छत के नीचे होंगे ना दोनों, उस टाइम पर ये बात आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द देगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगी कि आपको पता ही नहीं है आपका पार्टनर 24 घंटे मोबाइल में लगा हुआ है और आप देख नहीं सकते भाई वो कर क्या रहा है या कर क्या रही है, या किससे लगा हुआ है, किससे लगी हुई है। समझ रहे हैं आप। इफ़ आई लव समवन, मैं उससे कुछ नहीं छुपाऊंगी, समझ रहे हैं ना आप। अगर स्कॉर्पियंस, अगर आप किसी से प्यार करोगे, आप छुपाओगे? नहीं छुपाओगे ना, क्योंकि आप सामने वाले के लिए समर्पित हो। समझ रहे हो ना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ये मैसेज किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे कोई बेवकूफ़ी कर रहा है यहाँ पे स्कॉर्पियंस आप में से ही, कि किसी ऐसे पार्टनर को अपनी लाइफ में आपने ज़बरदस्ती रोक के पकड़ के कस के पकड़ के रखा हुआ है, जो आपको डिज़र्व नहीं करता है। मतलब आप उससे कहीं बेटर डिज़र्व करते हैं, मतलब जो आपके प्रति समर्पित ही नहीं है, लेकिन आप अपना 100% दे रहे हैं। ये एनर्जी थोड़ी सी रीडिंग से हट के थी। इसका मतलब ये है माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस कि ये किसी के लिए ज़रूरी थी। अगर सोर्स स्कॉर्पियो कितना अजीब लग रहा है ना, साउंड अजीब कर रखा है। 100 स्कॉर्पियंस इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो ये कि शायद 100 में से किसी एक के लिए थी, लेकिन ज़रूरी थी कि भाई अगर आप ऐसे किसी आदमी को अपना पति बनाने जा रही हैं जो आपको फ़ोन टच भी नहीं करने देता, अंदर तो खैर आप भूल ही जाओ, उसका पासवर्ड जानना तो आप भूल ही जाओ, वो तो शायद आप अगले जन्म में ही कर पाओगी, लेकिन आप उसके फ़ोन को हाथ भी नहीं लगा सकती। आप ऐसी औरत के साथ शादी करना जा रहे हैं जिसका आप कुछ भी नहीं देख सकते, पासवर्ड तो भूल जाओ, ये तो बिल्कुल ही बहुत ही दूर की बात हो गई। आप उसके फ़ोन को अपनी पॉकेट में भी नहीं रख सकते, वो अलाउ ही नहीं करती है कि भाई मेरे फ़ोन को टच करो। तो आप इतनी बड़ी मूर्खता करने जा रहे हैं, आप इतनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं जिसके लिए आपको लाइफ लॉन्ग पछताना पड़ सकता है। ठीक है जी। बार बार सोचिए, 1000 बार सोचिए। ऐसे आदमी चाहे अरेंज हो चाहे लव हो, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लव वालों के लिए है, सिर्फ अरेंज वालों के लिए, ये दोनों के लिए भाई। लव हो चाहे अरेंज हो, अगर आपका बंदा जिसे आप पार्टनर बनाने जा रहे हो, बंदी जिसे आप पार्टनर बनाने जा रहे हैं, बार बार फ़ोन आपसे हाइड रखती है, आपसे छुपा के रखती है, छुपा के रखता है, हर टाइम उसकी पॉकेट में रहता है, कभी आपके हाथ में नहीं दे सकता या हाथ में नहीं दे सकती, भाई 2 हाथ जोड़ लो। मैं अभी बता रही हूँ आपको, 2 हाथ जोड़ लीजिए। लाइफ पार्टनर से कुछ भी छुपा नहीं होता है। पति और पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जहाँ चीज़ें हिडन नहीं होती हैं। समझ रहे हैं आप, नहीं होती हैं। आगे चल के इन्हीं बातों से घर टूटते हैं, घर बर्बाद होते हैं। और ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। उसकी पर्सनल लाइफ है, इसकी पर्सनल, भाई साहब जब 2 आप, यार सॉरी फॉर माई वर्ड्स, आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, आप फिजिकल हो सकते हो, आप सब कर सकते हो इसके साथ, लेकिन फ़ोन शेयर नहीं कर सकते। ये क्या कोई सेंस बन रहा है इस बात का? कोई सेंस बन रहा है इस बात का? अब एक छत के नीचे रह सकते हो, आप एक बेडरूम में हो, आप साथ सो रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन शेयर नहीं कर सकते। डज इट मेक एनी सेंस? मतलब सोच के देखो ना, आप निर्वस्त्र हो सकते हो इस आदमी इस औरत के सामने, लेकिन मोबाइल नहीं दे सकते। अरे भैया पागल, मतलब कि तो ये तो आंखों देखी मक्खी निगलने वाली बात है कि आपके सामने आपके कप में मक्खी गिर गई है, आपके दूध में मक्खी गिरी है, फिर भी आप उसे निगल रहे हो। ये आंखों देखी मक्खी निगलना होता है। समझ रहे हैं आप? तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अगर उसने पकड़ लिया बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पकड़ पाए तो भगवान मालिक है आपका। ठीक है जी, मैं स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस। बट यस, अगर अगस्त के महीने में कोई रिश्ता आ रहा है, बुज़ुर्ग उसको कोई लेके आ रहे हैं, कोई बड़े एल्डर उसको लेकर के आ रहे हैं, ये रिश्ता आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। वेल ऑफ हैं, हर चीज़, मतलब इनके लाइफ में सब चीज़ें सेट दिखाई दे रही हैं। एक ऐसा होता है ना, पैरामीटर्स होते हैं, इन्होंने सारे टच किए हुए हैं। ठीक है जी, लाइफ में भी अच्छा कर रहे हैं, करियर में भी अच्छा कर रहे हैं, लुक्स में भी अच्छे हैं, हर चीज़ अच्छी दिखाई दे रही है। ठीक है जी, तो ऐसा हो सकता है कि आप हीरे को छोड़ के कूड़े की तरफ भाग रहे हों। ठीक है जी, थिंक ट्वाइस।
100 टाइम्स सोचिएगा, ठीक है जी, बार बार सोचिएगा लाइफ पार्टनर चुनते वक्त, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पर मुझे जो फील आ रही है ऐसी आ रही है कि आपके सामने हीरा है, आपको प्रभु ने हीरा दिया है या दे रहे हैं, या आपके सामने बार बार रख रहे हैं, लेकिन आप कूड़े की तरफ भाग रहे हो, आप कचरे की तरफ भाग रहे हो, आप उधर भाग रहे हो जहाँ मक्खियाँ भिनक रही हैं, ठीक है जी स्कॉर्पियंस। क्यों जी, हमें तो प्यार है। प्लीज़ प्यार का चश्मा थोड़े टाइम के लिए उतारिएगा एंड प्रैक्टिकल हो जाइएगा स्कॉर्पियंस, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी अगस्त आपका अच्छा जा रहा है, अगस्त आपका बढ़िया जा रहा है, अगस्त में आपको पार्टनर भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छे पार्टनर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा एक चीज़ है स्कॉर्पियंस, मैंने कहा था ना कोई मुंह लटका के जा रहा है कोई किसी से, मतलब हो किसी को डिसअपॉइंटमेंट हाथ लेगी, ये बंदा या बंदी आपसे जेलेसी पालेगा या पालेगी, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो आउट ऑफ जेलेसी ये आपके लिए कुछ चीज़ें कर सकते हैं, आपके अगेंस्ट में कुछ चीज़ें कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जी तो यहाँ पर बुरी नज़र की है, हाई की है। इवन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका रिश्ता तोड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं, चुगलियाँ लगा के या कुछ करके, कैसे भी आपके पार्टनर तक रीच आउट करके, ठीक है जी, मतलब समझ रहे हैं आप। लेट्स से ये आप हैं, ये आपका गंदा पास्ट है, ये आपका कोई फ्यूचर पार्टनर है जो मतलब आपको समझ आ रहे हैं, या ईश्वर की कृपा से आपको कोई अच्छा पार्टनर मिल गया। तो ये जो आपका गंदा पास्ट है ना, ये आउट ऑफ जेलेसी आपका रिश्ता खराब करने की कोशिश करेगा इनके साथ, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। कैसे करेगा, जैसे भी ये कर सकता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी सीक्रेसी मेंटेन करनी है स्कॉर्पियंस, आपको अगस्त में सीक्रेसी मेंटेन करनी है। हर चीज़, सब कुछ, सारी अपडेट इंस्टा पे मत डालो, व्हाट्सएप स्टेटस मत लगाओ, हर चीज़ फेसबुक स्टोरी पे मत डालिए भाई, ऐसा मत कीजिए, अन्यथा ये आप ही की चीज़ों को आपके अगेंस्ट यूज़ करने, मतलब आपने एक वो देखा है, मैंने एक फ़ोटो देखी थी, पता नहीं मेरे पास कहाँ है, मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें ना 2 टॉफ़ी होती है, एक रैपर में होती है, एक बिना रैपर के पड़ी होती है। जो बिना रैपर की टॉफ़ी है ना, उसको चींटियाँ खा जाती हैं, इतनी सारी कीड़ियाँ आती खा जाती है, उसे ख़त्म कर देती हैं। एंड सुंदर सा मैसेज लिखा था कि जितना आप सीक्रेसी मेंटेन करेंगे उतना आप सेफ़ रहेंगे, ठीक है जी। जितना आप खुल के बाहर आएंगे, जितनी आप अपनी चीज़ें दिखाएंगे बताएंगे, उतने आप बर्बाद कर दिए जाएंगे, लोग खा जाएंगे, समझ रहे हैं आप। तो अपनी लेट से आपका मान लीजिए सपोज़ अगस्त में रोका हो रहा है या कुछ हो रहा है, हर चीज़ आप सारी अपडेट इंटरनेट पे मत डालिएगा, सीक्रेसी मेंटेन कीजिएगा। बहुत ज़्यादा खुशी खुशी में गाने की, सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। थोड़ा सा चीज़ों को हिडन रखिएगा, हाइड रखिएगा, ठीक है जी स्कॉर्पियंस। बट यहाँ पर कोई है ज़रूर जो आउट ऑफ जेलेसी आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा या करेगी। इससे बचने के लिए क्या करें मैम, सीक्रेसी मेंटेन रखिए बस, और कुछ नहीं करना। जितना आप गुप्त रखेंगे, चीज़ों को गुप्त रखेंगे, जितना आप गुप्त रहेंगे, जितना आप अपनी लाइफ को सीक्रेट बना के रखेंगे, किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाएगा ना, आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा, उतने सेफ रहेंगे, ठीक है जी स्कॉर्पियंस, आप उतने ज़्यादा सेफ रहेंगे। तो मैं स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस। अच्छा अगस्त के महीने में, ये बहुत छोटी सी एनर्जी है, बट यस अगस्त के महीने में आपको कोई डिसीजन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दो एनर्जी है, या तो अगर ज़रूरी नहीं है तो आप डिसीजन लीजिए मत, टाल दीजिए, आप अगस्त में कोई फैसला कीजिए मत। बट अगर ज़रूरी है, आपको करना ही करना है, देयर इज़ नो चॉइस, आपको करना ही पड़ेगा, तो किसी बड़े से, जो आपसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, एक्सपीरियंस में बड़े हैं, या कैसे भी ज्ञान में बड़े हैं, कैसे भी आपसे बड़े हैं, उनसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है जी। किसी से सलाह मशवरा करके तब आप कोई निर्णय लीजिएगा, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस। सो अगस्त बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, ऐसा लग रहा है आपकी कोई मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो रही है। अच्छा एक चीज़ और है स्कॉर्पियंस, देखिए ये जो एनर्जी आ रही है, अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है ना, ये मेरे को अभी एनर्जी आई है, अगर ये आपके साथ रेजोनेट कौन सी वाली, कि आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिल रहा है, अगर ये चीज़ आपके साथ हो नहीं पा रही है ना स्कॉर्पियंस, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने धर्म स्थल पर जाने की। कैसे धर्म स्थल, मतलब आप हिंदू हैं मंदिर जाइए, पंजाबी हैं गुरुद्वारे, मतलब इट्स नॉट लाइक कि हिंदू मुस्लिम, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, आप जहाँ जाते हैं, जो भी आपका धार्मिक वो है, आस्था जहाँ पर आपकी बनी हुई है, ठीक है जी, धर्म को लेकर के आप वहाँ जाइए, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद, आपकी मर्जी है, जहाँ जाके आपको अच्छा लगता है, या जहाँ आपका एक रूटीन बना रहा है कि मैं यहाँ जाता रहा हूँ, मैं यहाँ जाती रही हूँ, लेकिन अब बड़े समय से मैं जा नहीं रहा या जा नहीं रही। लेट्स से कोई मंदिर है,
कि मैं वहाँ जाती थी लेकिन थोड़ा टाइम हो गया मैं नहीं जा पा रही हूँ, मैं जा नहीं रही हूँ, और ये थोड़े टाइम की वजह से भी आपकी चीज़ें थोड़ी ख़राब हो रही हैं। तो कोई धार्मिक स्थल है जहाँ पर आप जाते रहे हैं, वहाँ पर आपको जाने की, होकर आने की ज़रूरत है। ठीक है जी, ज़रूरत है, इट्स नीडेड, चॉइस नहीं है। मैं ये नहीं कह रही चले जाना, हो सके तो देख लेना, आधा घंटा नहीं, जाना ही है, जाना ही है। ठीक है जी, जहाँ आप जाते रहे हैं वहाँ पर आपको जाना ही है। ठीक है जी, मैं स्विच हुए स्कॉर्पियंस। सितंबर में आ जाइए। सितंबर में स्कॉर्पियंस, ये जो शख्स मैं बता रही थी ना, जेलेसी है, चिढ़ है, आपके प्रति एक नफ़रत का भाव आएगा इनके मन में। कोई है जिसको आप चलता कर रहे हैं, भगा रहे हैं, दफ़ा कर रहे हैं लाइफ से। ये शख्स सितंबर में बहुत ज़्यादा आपसे खिलसते हुए नज़र आ रहे हैं। और सितंबर में, वैसे आपके लिए सितंबर अच्छा है, ये आपके लिए बुरा नहीं है। ठीक है जी, आपके फेस पर स्माइल है, लेकिन सितंबर में कोई आपसे लड़ेगा ज़रूर, ज़बरदस्ती ये आपसे लड़ेंगे, ज़बरदस्ती ये लड़ाई का माहौल क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, ये चाहेंगे, ज़बरन चाहेंगे कि आप इनके साथ किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट में, बहस में इन्वॉल्व हो जाएं। चक्कर क्या है कि ये आपके चेहरे पर स्माइल नहीं देख पा रहे हैं एंड ये उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये जो स्माइलिंग एनर्जी है ना आपकी, जो स्माइलिंग फेस है आपका, ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है एंड ये इस चीज़ को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब करना चाहते हैं स्कॉर्पियंस। तो ये ज़बरदस्ती आपसे लड़ाई करने की, फॉर नो रीज़न आपसे आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करेंगे। आपने क्या करना है, अवॉइड करना है भाई, अवॉइड करना है स्कॉर्पियंस। नहीं पढ़ना है इन फालतू के चक्कर में, वैसे मैं क्लेरिफाई करूँगी, बट स्टिल नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप इन शख्स की रेंज से बाहर हो चुके हैं, या मैं यूँ कह सकती हूँ कि आप इनके कंट्रोल से निकल चुके हैं, 100% निकल जाएंगे। ये शख्स आपको कंट्रोल करते थे। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, ये वो शख्स हैं जो आपको कंट्रोल करते थे। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये प्यार ही हो, ये भी आप मेरी बात सुनिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये आपका पार्टनर ही हो, प्यार हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो ना। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं जो आपको बहुत कंट्रोल करते थे, या आपका कोई बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है जो आपको बड़ा कंट्रोल कर रहा था, आपके बिजनेस को ही कंट्रोल करने लग गया था। ये आपका कोई ऐसा फ्रेंड भी हो सकता है जिसके लिए आप तो दोस्ती में पिसते जा रहे हैं, लेकिन ये आपको यूज़ कर रहा है। ठीक है जी, ये आपको मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही कंट्रोल करने लग गया था, आपकी हर चीज़ पर इसका कंट्रोल हो गया था। ठीक है जी, एक बात। दूसरा, ये आपका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। ये कोई ऐसा फैमिली मेम्बर भी दिखाई दे रहा है जो आपको चलाता था या चलाती थी या चला रहा था। ठीक है जी, इनका कंट्रोल ख़त्म हो गया आपके ऊपर, आप निकल गए एक तरीके से, इनके चंगुल से निकल गए हैं। तो ये आपको कंट्रोल करना चाहेंगे, ये चाहेंगे आपको वापस खींचना, ये चाहेंगे कि आप निकल नहीं पाएँ, आप फ्री ना हो जाएं। तो ये सितंबर में ज़बरदस्ती लड़ाई, ज़बरदस्ती आर्ग्यूमेंट, बहस की एनर्जी है स्कॉर्पियंस। आपने इसको हो सके जितना अवॉइड ही करना है। ठीक है जी, क्योंकि सितंबर में सीक्रेसी की एनर्जी आ रही थी ना, कि आप सीक्रेटिव हो जाएंगे, हो जाना चाहिए, चीज़ें हाइड रखनी चाहिए, खुल के मतलब नहीं बताना चाहिए आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये चीज़ भी इनको बहुत परेशान करेगी, क्योंकि इनको पता ही नहीं चल रहा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इस चीज़ से भी ये बहुत ज़्यादा परेशान होंगे स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस, for my sweet sugar scorpions. सी, कंट्रोलिंग की एनर्जी 100% सही है, मतलब ये कंफर्मेशन है कि यस, कंट्रोलिंग की एनर्जी है स्कॉर्पियंस। सी, ये ना सिर्फ आपको कंट्रोल करते थे, ये आपके रिलेशन को भी कंट्रोल करना चाहते हैं स्कॉर्पियंस। एक्चुअल में ये यूं परेशान है, ये आपके रिलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन आप निकल गए इनके कंट्रोल से बाहर। ठीक है जी, इसलिए भी इनकी ये ज़्यादा, इनकी छटपटाहट बढ़ रही है। सॉरी, इसलिए इनकी छटपटाहट बढ़ रही है। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, आपकी स्टॉकिंग होगी ज़बरदस्त, क्या कहते हैं इसको, सितंबर मंथ में
ठीक है जी, ज़बरदस्त स्टॉकिंग होने वाली है आपकी। कोई बहुत ज़्यादा आप पर नज़र बना के रखेगा। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि भाई आप सीक्रेटिव हो गए हैं, इनको कुछ पता नहीं चल पा रहा है आपके बारे में, इसलिए भी ये ज़रूरत से बहुत ज़्यादा मतलब आपके ऊपर नज़र बना के रखे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि आप किसी को ब्लॉक करने वाले हैं और ये ब्लॉकेज से भी परेशान हो जाएंगे, और परेशान होके सिर्फ आपको परेशान करना चाहते हैं और कुछ नहीं। तो हम क्या समझे सितंबर की एनर्जी से? सितंबर में ये एनर्जी है कि कोई ज़बरदस्ती आपसे लड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, ठीक है, माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा, ठीक है जी, और इमेज ख़राब करने की कोशिश करेगा। तो आपको थोड़ा सा संभल के चलना है। क्या संभल के चलना है? एंटरटेन नहीं करना है, एंटरटेन नहीं करना है, ठीक है जी। स्कॉर्पियंस सितंबर में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है। सितंबर में आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियली आप ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं, या तो आपको कहीं से पैसे मिलेंगे, ठीक है जी, या आपका बिजनेस सितंबर में फ्लरिश करेगा। कुछ तो है, सितंबर में आपकी इनकम बढ़ रही है, अब चाहे मर्जी जैसे बढ़े, सितंबर में इनकम बढ़ रही है, ठीक है जी। ये चीज़ भी इनको दिखाई देगी, दिखाई कम देगी, इनको इधर उधर से ज़्यादा पता चलेगी, इसलिए भी ये परेशान होंगे स्कॉर्पियंस। तो कुल मिला के मैं कहूँ, सितंबर में किसी की आप पर नज़र रखने की एनर्जी है, तो किसी की नज़र से आप खुद को बचाइएगा। बाकी सितंबर अच्छा है हर लिहाज से। सितंबर में फाइनेंसेस अच्छे हैं, करियर अच्छा है, ग्रो कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। इवन रिलेशन भी अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप बात करें रिश्ते की, मैम रिश्ता हो रहा है कि नहीं, पार्टनर मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है। सितंबर में आपको मिल रहे हैं पार्टनर। कैसे मिल रहे हैं मैम? सेम आपकी एनर्जी के मिल रहे हैं, जैसी आपकी एनर्जी है वैसे मिल रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जैसे भी आप हैं वैसे ही आपको पार्टनर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप गुस्से वाले हैं तो गुस्से वाले पार्टनर मिल रहे हैं, आप हंसमुख हैं तो हंसमुख पार्टनर, जैसे आप हैं। मिररिंग एनर्जी है, मिरर, बिल्कुल मिरर एनर्जी है, जैसे भी आप हैं वैसे ही आपको पार्टनर मिल रहे हैं, ठीक है जी। और मैं कह सकती हूँ जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसा भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वैसे आपको पार्टनर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैनिफेस्ट थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा, वाइजली कीजिएगा। कई बार हम मैनिफेस्ट करते रहते हैं, लेकिन उसके प्रॉज एंड कॉन्स नहीं देखते, सोचते भी नहीं है इवन कि चलो लेट्स से कोई मैनिफेस्ट कर रहा है मेरे पति में बहुत गुस्सा होना चाहिए, या मेरी वाइफ गुस्से वाली होनी चाहिए, इतनी इजीली किसी को ये ना करे, वो ना करे, ट्रीट ना करे, ऐसी ना हो वैसी ना हो, फिर उसका ये व्यवहार हमारे प्रति भी तो रहेगा, ये हम भूल जाते हैं, ठीक है जी। तो जब भी आप मैनिफेस्ट करें अपने पार्टनर के लिए सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। आप जैसा चाह रहे हैं वैसा पार्टनर आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, या जैसे आप खुद हैं वैसा ही पार्टनर आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, अच्छी एनर्जी है, मिररिंग। और मैंने कहा था ना पैसों को लेकर के फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, यस वेल ऑफ हैं। जो आपके पार्टनर आ रहे हैं, बनने जा रहे हैं, ये फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हैं। इवन आप खुद भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, फाइनेंसेस आपके भी बहुत अच्छे हैं, दोनों के ही बहुत अच्छे हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी है स्कॉर्पियंस, ब्यूटीफुल एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव स्कॉर्पियंस, ठीक है जी। हाँ, इससे बचिएगा। ये जो सीक्रेसी की एनर्जी आई थी ना अगस्त में, ये आपको सितंबर में भी मेंटेन रखनी है। प्लीज़ डू नॉट शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद एवरीवन और एनीवन स्कॉर्पियंस। अपना सब कुछ सबके साथ या किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करना है, ठीक है जी स्कॉर्पियंस। अन्यथा नज़र लगने की एनर्जी है, यहाँ रिश्ता तुड़वाने की भी एनर्जी है, ठीक है जी। मतलब इस टाइप की एनर्जी है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन इधर से उधर करेंगे एंड आपका रिलेशन ख़राब करने की कोशिश करेंगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही इमेज ख़राब करते हुए नज़र आ रहे हैं स्कॉर्पियंस, इमेज ख़राब कर रहे हैं ये, यस। भाई कोई शख्स है जिसकी बहुत ही नेगेटिव एनर्जी आ रही है, बहुत नेगेटिव, बहुत नेगेटिव।
और ये मेनली आपके रिश्ते के लिए है, मेनली। ऐसा लग रहा है सितंबर में आपको जो रिश्ता होने जा रहा है ना, या जो अगस्त से हो रहा है, ये शख्स उसको तुड़वाने की पूरी कोशिश करेगा, पूरी पूरी कोशिश। रिलेटिव भी हो सकता है। अगर ज़रूरी ना हो ना स्कॉर्पियंस, तो बहुत ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में भी शेयर मत कीजिएगा। अपने पेरेंट्स से ज़रूर बोल दीजिएगा, सबको ना बताएं, ठीक है जी। क्योंकि कोई मेल है जिनकी एनर्जी बहुत नेगेटिव है और ये आपके रिलेशन के लिए बहुत नेगेटिव है, ठीक है जी। प्रेगनेंसी की एनर्जी सितंबर में भी है, ठीक है। बच्चे की एनर्जी सितंबर में भी है, ठीक है जी। वेरी पॉजिटिव। लेट्स सी मोर फॉर सितंबर। नाइस। अच्छा, एक चीज़ और मुझे स्कॉर्पियंस आपकी रीडिंग में कंटिन्यूस फील हो रहा है, या कह लीजिए एनर्जी कंटिन्यूस आपके लिए आ रही है। आपकी स्ट्रेंथ स्कॉर्पियंस बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है जी। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी फाइटिंग स्पिरिट, ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है, विच इज़ नाइस, गुड। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आई थी कि कोई आपसे ज़बरदस्ती लड़ना चाह रहा है, ठीक है जी। आपके साथ फाइट में इन्वॉल्व होना चाह रहा है, आपको इन्वॉल्व करना चाह रहा है, आपकी यही स्पिरिट बढ़ रही है, फाइटिंग स्पिरिट बढ़ रही है। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि भाई उसको आपसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अच्छा, मैं एक बार चेक कर लूँ कि ये शख्स आपको हार्म तो नहीं पहुँचा पाएंगे। कुछ ऐसा तो नहीं है कि जिससे लिटरली आपको कोई नुकसान हो। स्कॉर्पियंस ये ट्राई तो बहुत करेंगे, ठीक है जी। ही और शी जो भी हैं ये कोशिश तो बहुत करेंगे, लेकिन ये टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको एज सच कोई हार्म नहीं पहुंचा पाएंगे। ये आपका एज सच कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ठीक है जी। कोशिश इनकी पूरी रहेगी, लेकिन कर नहीं पाएंगे। कह सकते हैं कि आप अपनी बुद्धिमत्ता से इस चीज़ को टैकल कर लेंगे, या आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा हिंट या कुछ ऐसा ऐसी कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे जिससे कि चीज़ें आपके अगेंस्ट काम कर पाएँ, ठीक है जी। मैं स्विचिंग स्कॉर्पियंस नहीं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे आपके अगेंस्ट, बट स्टिल नहीं, एनर्जी है कि आपके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिलैक्स हो जाएं, ठीक है जी। कभी भी अपने शत्रु को, अपने दुश्मन को, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमसे दुश्मनी रखता है, उसको हल्का नहीं समझना चाहिए, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ढीले पड़ जाएंगे। आप फिर भी ये सावधानियां बरतिएगा ज़रूर। कोई है जो आपसे बिना वजह उलझने की कोशिश करेगा, तो आप उसके लिए पहले से सावधान रहें, प्रिपेयर रहें, ठीक है जी। स्कॉर्पियंस आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे, तो आप पहले से प्रिपेयर रहें, ठीक है जी। किसी को ऐसे एंटरटेन ना ही करें। कोशिश करें मैसेज में, स्पेशली ख़ास तौर से मैसेजेस में आप किसी के अगेंस्ट कुछ लिखें ना। आप अपने बारे में ज़्यादा डिटेल या अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें मैसेज में शेयर ना करें, कोई फ़ोटो, वीडियो, समथिंग लाइक दिस। क्योंकि यहाँ पर आपको बदनाम करने की एनर्जी है। तो ट्राई कीजिएगा किसी के साथ अपनी बहुत कुछ रिवीलिंग सी फ़ोटोज़ मत शेयर कीजिएगा। मतलब यू नो व्हाट आई मीन, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जब भी आप पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं व्हाट्सएप पर, या किसी के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, अपना कोई टॉप सीक्रेट किसी को बता रहे हैं, मैसेजेस अवॉइड कीजिएगा। ऐसी चीज़ों को चैट में करने से बचिएगा, ठीक है जी। अनटिल अनलेस सामने वाला आपके सामने बैठा है, उसको आप जानते नहीं हैं, आप कुछ मत दीजिएगा, कुछ मत बताइएगा। नो सीक्रेट्स। ऐसा मत सोचिएगा ये तो मेरा ऑनलाइन फ्रेंड है, ये तो मेरी ऑनलाइन दोस्त बनी है, ये तो कहीं दूसरी कंट्री में रहती है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा या बिगाड़ लेगी। ये आपका बहुत कुछ बिगाड़ देंगे, समझ रहे हैं आप। ये बहुत कुछ बिगाड़ देंगे। ये बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, हम तो कभी मिले नहीं, मैं तो इसे जानता नहीं, ये तो मुझे जानती नहीं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं अपनी कैसी भी पिक्चर्स इसके साथ शेयर कर दूँ। डोंट डू दिस, मत कीजिएगा स्कॉर्पियंस, ठीक है जी। आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी स्कॉर्पियंस, तो मत कीजिएगा। मैं स्विच यू स्कॉर्पियंस, कुछ भी मैसेजेस में, चैट में शेयर मत कीजिएगा। शेयरिंग से आप बचिएगा जितना हो सके। बाकी सितंबर में सब ठीक दिखाई दे रहा है। एक चीज़ मुझे और स्ट्रांगली आ रही है,
स्कॉर्पियंस, ये ना आपको किसी भी लेवल पे इरिटेट करने के लिए आपके पीछे लगे रहेंगे। मतलब नेक्स्ट लेवल का, ऐसा यूँ समझिए, आपको लग रहा होगा कि कोई हमसे ज़बरदस्ती कैसे लड़ लेगा, हम तो लड़ेंगे ही नहीं। ये आपको इरिटेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब आपकी जो लड़ाई होगी ना, ये आपको इरिटेट करेंगे, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का इरिटेट करेंगे ना। आप इरिटेट हो करके बिल्कुल, एक होता है ना इंसान बिल्कुल झल्ला जाता है कि कोई आपको इतना परेशान कर दे, इतना इरिटेट कर दे कि आप रिएक्ट कर जाते हैं। इस टाइप की भी एनर्जी है कि जानबूझ के आपको इतना प्रोवोक कर देंगे, इतना प्रोवोक कर देंगे कि आप रिएक्ट करो, कि आपकी तरफ से रिएक्शन आए। आप ध्यान रखिएगा, सितंबर में किसी को एक्सट्रीम रिएक्शन मत दीजिएगा, रिएक्ट करने से बचिएगा। हर छोटी छोटी चीज़ को, छोटी क्या, खैर ये तो आपको नेक्स्ट लेवल का इरिटेट करेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। जब सितंबर आए एंड आपको कोई इरिटेट करने लग जाए, आप समझ जाइए ये व्यक्ति कौन है एंड ये क्या चाह रहा है एंड ये क्यों कर रहा है। ठीक है जी। एंड एक चीज़ और है जो मुझे यहाँ से आ रही है, कोई ज़रूरत से ज़्यादा स्वीट बने ना, उससे भी सावधान रहिएगा स्कॉर्पियंस। क्योंकि सितंबर में आपको ठगने की, पागल बनाने की, बेवकूफ़ बनाने की, लूटने की, बदनाम करने की बड़ी सारी, मतलब ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। तो ये होगा कैसे? दो ही तरीके से हो सकता है, या तो आपको बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का पका दिया जाए, इरिटेट कर दिया जाए कि आप कोई एक्सट्रीम रिएक्शन दो। दूसरा, बहुत ही मीठा बन करके, मतलब मीठी छुरी बन के आपको काटने की कोशिश की जाएगी। ठीक है जी, ज़रूरत से ज़्यादा मिठास ये व्यक्ति आपको दिखाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि कोई बहुत ज़्यादा मीठा भी ना बन रहा, मतलब बन रहा हो तो आप समझ जाइएगा क्यों बन रहा है, क्या कर रहा है, इसकी इंटेंशन क्या है, सही नहीं है, उस व्यक्ति की इंटेंशन सही नहीं है। ठीक है जी, मैं स्विच यूगर स्कॉर्पियंस, ध्यान रखिएगा आप, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, ओवरऑल सितंबर अच्छा है, नॉट दैट बैड, अच्छा है, बस सितंबर आपसे सावधानी मांग रहा है। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, सितंबर बुरा नहीं है, खास तौर से ये फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा है, पैसों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी बिजनेस में है ना, या आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है सितंबर, पैसों के लिए, धन के लिए, बिजनेस के लिए, लक्ष्मी के लिए बहुत अच्छा है जी, बहुत ही अच्छा है। तो सितंबर को यूज़ कीजिएगा। सितंबर रिलेशन के लिए भी अच्छा है, यानी कि शादी के लिए या जो भी रिश्ता आप जोड़ रहे हैं उसके लिए अच्छा है। बस ये है कि कोई आपको इरिटेट करे, उससे सावधान रहना है। कोई आपसे बिना वजह मीठा बन बन के आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश करे, उससे सावधान रहना है। ये दो तरीके के लोगों से आप थोड़ा सावधान रहिएगा। ठीक है जी। बाकी सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे सितंबर में लग रही है, आपके फाइनेंसेस, एंड इन्हीं फाइनेंसेस की वजह से आप बड़े रिलैक्स, फाइनेंसेस की वजह से आप रिलैक्स हैं। कोई फालतू का फिजूल का खर्चा मुझे सितंबर में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा नहीं है शॉपिंग नहीं दिखाई दे रही, शॉपिंग दिखाई दे रही है, लेकिन वो भी बैलेंस्ड है, मतलब की है, फिजूल नहीं है, और उस शॉपिंग से आपके फाइनेंसेस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है जी, द गुड थिंग इज़ इस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, फाइनेंसेस आपके बढ़ ही रहे हैं और आगे। ठीक है जी स्कॉर्पियो तो सितंबर अच्छा है। ठीक है जी, बस किस चीज़ का ध्यान रखना है मैंने आपको बता दिया, कोई मीठा बन रहा है उस चीज़ का, एंड कोई इरिटेट कर रहा है उस चीज़ का, मतलब आपको बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा स्कॉर्पियंस। लेट्स सी अक्टूबर, अक्टूबर में तो बड़े सारे लोगों का दिल टूट रहा है, क्या बात है। पहली इंट्यूशन जो मुझे आई है स्कॉर्पियंस, अक्टूबर में 3 दोस्तों की एनर्जी है, जो मुझे पहली एनर्जी आई, 3 दोस्तों की एनर्जी है, एंड इनमें खटास पड़ रही है। ठीक है जी, इनके अंदर कुछ ना कुछ कलेश, अनबन, कुछ ना कुछ ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी दोस्ती पर पड़ रहा है। 3 दोस्त हैं, एक आप हैं, बाकी आपके 2 दोस्त हैं। ठीक है जी, तो ये दोस्ती में कुछ खटपट या दरार कह लीजिए, कुछ पड़ती हुई होती हुई नज़र आ रही है, और ये कहीं ना कहीं फैमिली से जुड़ रहा है, मतलब किसी एक फ्रेंड की फैमिली से जुड़ा हुआ है ये। कोई मिस हैपनिंग नहीं है, डोंट वरी, मिस हैपनिंग नहीं है, नथिंग टू वरी, बट येस मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर है। ठीक है जी, गलत फहमी ज़रूर है। ठीक है जी, मैं स्विच यूगर स्कॉर्पियंस, लेट्स क्लेरिफाई। अच्छा, एक चीज़ और है क्लेरिफाई करने से पहले जो मुझे एनर्जी आ रही है, स्कॉर्पियंस अक्टूबर में कोई आपको पागल बनाने की कोशिश करेगा, बिवेयर, पागल बनाने की कोशिश करेगा। ये आपको
मिसगाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई शख्स है जो आपको मिसगाइड करेगा, मिसलीड करेगा, ये गलत जानकारी आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके कान भरते हुए नज़र आ रहे हैं, गलत चीज़ें आपके दिमाग में डालते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा भी लग रहा है ये आपके दिमाग में शक का कीड़ा डाल रहे हैं, ठीक है जी। बिना वजह आपके दिमाग में शक पैदा कर रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगा लूतरा है, लगा लूतरा मतलब कि इनको इधर की उधर करने की आदत है, चुगलखोर हैं, आदत से मजबूर हैं, एंड ये आपके दिमाग में कुछ चुगली से भरा कुछ ऐसा डालते हुए नज़र आ रहे हैं जिससे आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है जी। यानी कि आप अक्टूबर में स्कॉर्पियंस कान के कच्चे मत बनिएगा, ठीक है जी। अक्टूबर के लिए एक ही वर्ड बोलूँगी मैं, कान के कच्चे मत बनिएगा। यानी कि कोई कुछ भी कह रहा है उस पर तुरंत विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है जी, अनटिल अनलेस आप उसको देख न लें। कहने वाला चाहे जो भी हो, ऐसा भी हो सकता है, देखिए दोस्त की एनर्जी थी ना, ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई दोस्त जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, मैं दोस्त को गलत नहीं कह रही हूँ, बट यहाँ पर कुछ एनर्जी ऐसी है कि भाई मे बी वो भी किसी के इन्फ्लुएंस में आ करके आपका कोई दोस्त जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं वो आपको कुछ गलत गाइड कर दे, कहीं गलत जगह आपके पैसे फंसवा दे, गलत जगह आपके पैसे लगवा दे, ठीक है जी, आपकी गलत इन्वेस्टमेंट करवा दे, एंड कुछ गलत चीज़ों में आपको, गलत इन द सेंस कि कुछ किसी तरीके के फ्रॉड में आपको फंसा दे, नोइंगली और अननोइंगली। मैं ये नहीं कह रही जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी और का इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है, तो आई एम नॉट सेइंग कि आपके फ्रेंड जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, बट जैसे भी कर रहे हैं नोइंगली और अननोइंगली, दोस्त की वजह से ये दिक्कत आपको हो सकती है। तो अक्टूबर में आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। कान के कच्चे मत बनिएगा, कहीं पर किसी के कहने पर ऐसे ही आंख बंद करके इन्वेस्ट मत कीजिएगा। लेट्स से स्कॉर्पियंस, आपको घर खरीदना है, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ये मेरे माइंड में अभी क्लिक हुआ है कि आपको घर खरीदना है, एंड आपको कोई मतलब झूठ बोल के ऐसी प्रॉपर्टी में आपके पैसे फंसवा दे जो पहले से विवादित है, इस टाइप की एनर्जी है। लेट्स से आपको कार खरीदनी है, बट आप सोच रहे हैं मैं सेकेंड हैंड ले लूँ, तो ये जानबूझ के आपको ऐसी कार आपके गले पड़वा देंगे जो नथिंग उसमें, मतलब यूज़फुल कुछ है ही नहीं, मतलब वेस्ट है, वेस्ट, ठीक है जी। मतलब ये मैंने एग्जांपल दिए हैं, आप इस चीज़ को समझिएगा। लेट्स से आप किसी भी तरीके की डील कर रहे हैं, आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे अक्टूबर में शॉपिंग दिख रही है, आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं, आप शॉप करना चाह रहे हैं, आप इन्वेस्ट कुछ लेना चाह रहे हैं, कुछ भी नया स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ है जो कुछ नया सा है, ले रहे हैं, आपके पैसे लग रहे हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है जी। तो किसी के थ्रू कर रहे हैं ना, अपने एंड से आप अपनी जांच पड़ताल कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो कोई भी है, चाहे आपका दोस्त ही क्यों ना हो, आपकी डील खराब करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको गलत डील में फंसाता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके पैसे बर्बाद करवाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। ये थी एनर्जी। तो ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, नहीं तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी, ठीक है जी। थोड़ा सा फिर लूटेड फील करेंगे, आपको ऐसा ऐसा फील होगा कि मैं लुट गया या मैं लुट गई, मैं मतलब गलत बंदे के चक्कर में पड़ गया, ठीक है जी। चीटिंग की एनर्जी है, मतलब जो मैंने अभी इतनी देर बोला है ना, चीटिंग की एनर्जी है। तो मैं कह सकती हूँ कि भाई ये नोइंगली हो रहा है, धोखे की एनर्जी है स्कॉर्पियंस आपकी। किसी धोखा हमें किससे मिलता है, जिसे हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, जिसे हम बहुत मानते हैं, जिस पर हम अंधा विश्वास करते हैं, वहीं से हमें धोखा मिलता है, अनजान व्यक्ति से तो मिल नहीं सकता, ठीक है जी। तो यहाँ पर धोखे की एनर्जी है अक्टूबर मंथ में स्कॉर्पियंस, एंड लड़ाई की एनर्जी अक्टूबर में भी आ रही है, चीटिंग प्लस लड़ाई, चीट प्लस लड़ाई, मतलब ये आपके सो कॉल्ड फ्रेंड दिखाई दे रहे हैं जो ना सिर्फ आपको चीट करेंगे, ये आपकी किसी से ज़बरदस्त लड़ाई भी करवाएंगे। मैंने आपको बोला था ना, गलत फहमी की एनर्जी है यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके की गलत फहमी पैदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन मुझे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनके लिए भी आ रही है,
कि आपके पार्टनर के साथ भी आपकी लड़ाई करवा देंगे, ठीक है जी। समझिएगा, अक्टूबर में कोई आपका सो कॉल्ड फ्रेंड है, सो कॉल्ड नोन है, जिसको आप पता नहीं क्यों ट्रस्ट करते हैं, ठीक है जी। वैसे करना नहीं चाहिए क्योंकि ये भरोसे के लायक आदमी नहीं नज़र आ रहे हैं, बट स्टिल आप इन्हें ट्रस्ट करते हैं। ये आपका विश्वास तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका ट्रस्ट ब्रेक करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको धोखा देते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी लड़ाई करवाते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका रिलेशन ख़राब करवाते हुए नज़र आ रहे हैं। किसके साथ? आपके पार्टनर प्लस आपका कोई दूसरा फ्रेंड, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ मुझे पहले ही 3 दोस्तों की एनर्जी आई थी। पार्टनर प्लस फ्रेंड, पार्टनर प्लस फ्रेंड। अक्टूबर एज सच खराब नहीं है स्कॉर्पियंस, बट इसको कोई आपका सो कॉल्ड फ्रेंड या नोन या कलीग खराब कर देगा, ठीक है जी। मैंने ये नहीं कहा करने की कोशिश करेगा, ये कर ही देगा, ये कर ही देगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी आप कितना भी कंट्रोल कर लें या सावधानी से चल लें, बट ये एनर्जी हो ही जाएगी। क्या हो जाएगी कि ये आपका अक्टूबर ख़राब कर देंगे। अक्टूबर में आपका रिलेशन ख़राब करेंगे, अक्टूबर में आपको चीट करेंगे, आपके पैसे ख़राब करवाएंगे, आपकी लड़ाई करवाएंगे। अब ये ऐसा कर क्यों रहे हैं मैम? लेट्स सी, ये व्यक्ति ऐसा कर क्यों रहे हैं? ये जो कोई भी आपके सो कॉल्ड फ्रेंड या कलीग या जो भी हैं, या आपके मे बी आपके कज़न भी हो सकते हैं, बिल्कुल सगा रिश्ता नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है, उसके अलावा ये कोई भी हो सकते हैं। दोस्त की एनर्जी भी आई है मुझे, कलीग की भी आई है वर्क प्लेस पर, एंड आपके कज़न की भी आई है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो सी भाई, दिस पर्सन इज जेलस, एक्सट्रीम जेलस, नेक्स्ट लेवल का जेलस। एक भी कार्ड पॉजिटिव नहीं आया है स्कॉर्पियंस। ये व्यक्ति, ये आदमी आपसे बहुत ही ज़्यादा जेलस है। आदमी औरत सेम जेंडर है, सेम। इफ़ यू आर फीमेल तो ये फीमेल है, इफ़ यू आर मेल तो ये मेल है, ये सेम जेंडर है। ये आपसे बहुत ही ज़्यादा जेलस है और नेक्स्ट लेवल का जेलस है, नेक्स्ट लेवल की जेलस है। आउट ऑफ जेलसी ये ऐसा कर रहे हैं। इवन ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो हमेशा से ही ऐसा चाहते हैं कि आपकी बात बिगड़े, आपके काम बिगड़े, आपका रिश्ता बिगड़ जाए, आपकी दोस्ती और आपके कांटेक्ट बिगड़ जाए, बट इनको मौका नहीं मिलता। अक्टूबर में इनको ऐसा कोई मौका मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। ये है कि बड़े टाइम से इन्होंने आपको अपना रंग नहीं दिखाया, तो आप इन पर भरोसा कर लेंगे, यानी अक्टूबर में अपना काम कर जाएंगे, खेल जाएंगे, ठीक है जी। स्कॉर्पियंस क्यों जले से मैम? इसको क्या जलन है हमसे? इसको ये जलन है आपसे। इस व्यक्ति को लगता है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास पता नहीं क्या क्या है, ठीक है जी। हो चाहे ना हो, वो एक अलग पार्ट है। हम ये नहीं देख रहे हैं आपके पास है या नहीं। ये जेलस क्यों हम वो देख रहे हैं? अब ये जेलस यूँ है कि आपके पास इसको बहुत कुछ दिखाई देता है कि आपके पास घर भी है, ज्वेलरी है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, ये है, वो है, रिलेशन है, दोस्त हैं, सब कुछ है। तो इस चीज़ की इसको होती है जेलसी, जो मुझे नहीं लगता इन्होंने आपको दिखाई नहीं है। पास्ट में मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि पास्ट में इन्होंने आपको ये अपना ये रूप, अपना ये रंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में दिखाया है कि भाई इसको आपसे जलन होती है। मतलब ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसको मेरे से जलन है किसी न किसी बात की, इसको मेरे से चिढ़ है, ठीक है जी, इन शख्स को। फिर भी आप भरोसा करते हैं, फिर भी आप इन्हें अपने साथ लगा के रखते हैं, उसी चीज़ का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा और उसी चीज़ का फ़ायदा ये उठा ले जाएंगे, ठीक है जी स्कॉर्पियंस। बट यस, ये शख्स बड़े टाइम से फिराक में है, बहुत लंबी इसने जेलेसी पाली हुई है, बहुत लंबे समय से। मैं इसको कह सकती हूँ कि भाई इसकी तो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग है। मतलब ऑल ऑफ सडन कुछ नहीं हो रहा है, ये प्लानिंग के साथ कर रहा है या कर रही है, ठीक है जी। आपका अक्टूबर बड़ा पीसफुल मुझे दिखाई दिया कि भाई पीसफुल चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जैसे ही मैंने कार्ड पलटे बाकी के 3, अंदर ही अंदर कोई प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है अक्टूबर में आपके लिए चीज़ें ख़राब करने के लिए, ठीक है जी। मैंने कहा था ना इन्वेस्टमेंट, ये आपके पैसे भी ख़राब करना चाहते हैं, इनको लगता है आपके पास इनसे ज़्यादा है, आपकी इमेज स्पॉइल करना चाहते हैं, आपका रिश्ता बिगाड़ना चाहते हैं। इनको कुल मिला के आपके घर परिवार में कलेश चाहिए। मैंने कहा ना लड़ाई की एनर्जी है, इनको आपके घर परिवार में कलेश चाहिए। ये चाहते हैं आपके घर परिवार में शांति ना होने पाए और लड़ाई होती रहे, लड़ाई बजे, ठीक है जी स्कॉर्पियंस। अब आपको क्या करना चाहिए? लेट्स सी। दुश्मन बड़े दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियोज आपके, क्या बात है?
बीते 6 महीने में आपने इतने शत्रु बना लिए क्या? आपके शत्रु ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगेन धोखे की एनर्जी। तीनों डेक से, बल्कि मैं चारों कह सकती हूँ, चारों डेक से भाई धोखे की एनर्जी आई है एक्सट्रीम। स्कॉर्पियंस, एक्सट्रीम धोखे की एनर्जी आई है, एक्सट्रीम। भाई ये व्यक्ति तो आपको डीपली हर्ट करना चाहते हैं स्कॉर्पियंस, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ये कहीं ना कहीं इस चीज़ में सफल हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि 6 ऑफ कप्स भी आया था, कुछ केस में स्कॉर्पियंस ये मुझे आपके पास्ट से जुड़े हुए पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं कुछ केस में, कि भाई इनसे कभी आपका रिलेशन था, फिर वो नहीं रहा, लेकिन आपने उसको दोस्ती में कन्वर्ट कर लिया। आपने सोचा चलो फिर भी इसको कांटेक्ट में रख लेते हैं, आप ज़्यादा ही इनके साथ अच्छाई दिखाने पर उतर आए। ठीक है जी स्कॉर्पियंस। बट यस, अगेन धोखे की एनर्जी मुझे 4 बार आ चुकी है। अक्टूबर आपके लिए इस लिहाज से मुझे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अक्टूबर में धोखे की एनर्जी है, आपको सावधान एंड सतर्क रहना है। इन अक्टूबर ये शख्स आपको 100% हार्म कर जाएंगे। ठीक है जी, अपने पैसों का ध्यान रखिएगा, अपने रिलेशंस का ध्यान रखिएगा, कान के कच्चे मत बनिएगा, किसी की भी बातों में नहीं आना है, किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, कोई कितना भी पुराना आपका कॉन्टैक्ट क्यों ना बनता हो। ठीक है जी, फैमिली के अलावा, जैसे कि मैंने कहा, खून के रिश्ते या कोई भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, तो अपने परिवार के अलावा आप किसी पे फालतू का ट्रस्ट मत करिए स्कॉर्पियंस। अदर देन योर फैमिली, अपनी फैमिली से अलग किसी पर फालतू का ट्रस्ट मत कीजिए। अब हमने देखा था कि आपने क्या करना चाहिए, अपनी फैमिली को क्लोज रखिए, अपने परिवार के क्लोज रहिए, और किसी को फालतू में अपने घर परिवार में घुसने मत दीजिए। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, किसी बाहर वाले को फालतू में अपने घर परिवार में घुसने मत दीजिए। एक बात, अपने फैमिली के अलावा किसी और के कहने पर कहीं पर कोई फालतू की इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। पैसे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। ये प्रॉपर्टी खरीद ले, वो डील कर ले, तेरा प्रॉफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नो, किसी की भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, अपने परिवार के अलावा। फिर भी स्कॉर्पियंस, मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये आ रही है कि आप कितना भी रोक लें या कितनी भी कोशिश कर लें, अक्टूबर में कुछ ना कुछ आपके साथ धोखाधड़ी हो जाएगी। भाई मेरे को 4 बार ये एनर्जी आ चुकी है कि अक्टूबर में कोई व्यक्ति आपके साथ धोखा कर जाएगा। बहुत ही गलत किसी शख्स को आपने अपने सर्कल में रखा हुआ है, बहुत ही धोखेबाज किसी व्यक्ति को आपने अपने सर्कल में रखा हुआ है, और ये आपको हार्म कर जाएगा या ये आपका कुछ ले जाएगा। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, अक्टूबर में ये चीज़ कितना भी आप रोक लें बट होती हुई दिखाई दे रही है, तो आप कोशिश करिएगा अक्टूबर मंथ में अपनी आंखें खुली रखें, ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, और सीक्रेसी मेंटेन रखिएगा। सीक्रेसी मेंटेन, अब ऐसा मत कीजिएगा चलो जी सितंबर निकल गया अब हम रिलैक्स हो जाते हैं, अब हम खूब ऑनलाइन डेटिंग चैटिंग सब करेंगे, नहीं। सीक्रेसी आप फिर भी मेंटेन रखिएगा, किसी से भी बात करें अपने सीक्रेट्स मत दीजिएगा, अपनी बातें मत बताइएगा। ये नहीं किसी अनजान को अपने घर का एड्रेस भेज रहे हैं, अपने पेपर्स भेज दे रहे हैं, अपनी मार्कशीट भेज दे रहे हैं, ये बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। ठीक है जी, किसी की गारंटी भी मत लीजिएगा इन अक्टूबर, किसी की गारंटी भी मत लीजिएगा आप, और किसी भी तरीके के फालतू के पैसे के लेन देन से तो आप बिल्कुल ही बचिएगा। इवन आप उधार भी मत दीजिएगा, आई वुड से। अच्छा, ये शख्स आपसे, ऐसा भी हो सकता है ये आपको धोखा ना दे, कुछ भी ना करे, बट ये आपसे कुछ मांग ले और भाग जाए, आपकी कोई कीमती चीज़ मांग ले और भाग जाए। ठीक है जी, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है, मतलब किसी को पैसे भी उधार नहीं देने हैं स्कॉर्पियंस। अक्टूबर टू बी वेरी ऑनेस्ट आपसे बहुत ही ज़्यादा सावधानी मांग रहा है। अक्टूबर में कितना भी कोशिश कर लें, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई रुक नहीं पाएगी। अक्टूबर में जो कलेश दिख रहा है, अक्टूबर का कलेश स्कॉर्पियंस, तो आप पहले से ही सावधान एंड सतर्क रहिएगा। ठीक है जी, सावधान सतर्क। सब अच्छा चल रहा है, सब स्मूथ चल रहा है, सब अच्छा दिखाई दे रहा है। अक्टूबर में आपके घर परिवार में शांति दिखाई दे रही है। बस आप ध्यान रखिएगा, कोई
ऐसा शख्स जिसे आप पहले से जानते हैं और वो आप ये भी जानते हैं कि भाई वो आपके लिए जेलेसी रखता रहा है, किसी से आपको पता भी चल गया कि हाँ ये आपसे जलन रखता है, ऐसे किसी शख्स को घर में मत घुसने दीजिएगा और फालतू में एंटरटेन मत कीजिएगा। इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप एंटरटेन ना करें किसी को फालतू में, ठीक है जी। फालतू एंटरटेन करिए ही मत स्कॉर्पियंस, माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस। जब आप किसी को एंटरटेन नहीं करेंगे, आप किसी को घुसने ही नहीं देंगे, तो ये शख्स आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है जी स्कॉर्पियंस। और अगस्त से ही एक चेजिंग की एनर्जी बनी हुई है स्कॉर्पियंस, ध्यान रखिएगा। एक अजीब सी चेजिंग की एनर्जी बनी हुई है, यानी कि कोई आपको अगस्त से ही चेज कर रहा है, करे जा रहा है, किए जा रहा है। नवंबर स्कॉर्पियंस, लव लाइफ के लिए तो मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है नवंबर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा लग रहा है तमाम उतार चढ़ाव के बाद आपकी लव लाइफ जो है वो ट्रैक पर आएगी। आपके पार्टनर के साथ आपका बॉन्ड अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको मुझे क्लेरिफाई करना है। 5 ऑफ कप्स किसकी एनर्जी है? फाइव ऑफ कप्स, ये आपकी एनर्जी नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। 5 ऑफ कप्स आपकी एनर्जी नहीं है नवंबर में। कुछ स्कॉर्पियंस की तो शादी हो रही है 100%, ठीक है जी स्कॉर्पियंस मुबारक हो। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो रहा है, पता नहीं भाई कैसे चट मंगनी और पट ब्याह वाली एनर्जी है यहाँ पर स्कॉर्पियंस। आपकी शादी या कुछ ना कुछ शादी से जुड़ी बात आपकी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ डबल एनर्जी है, सी डबल एनर्जी है, मैरिज की यहाँ डबल एनर्जी है। एंड ये शख्स आप नहीं है, ये शख्स कोई और है जिसको पता चलेगा जब कभी भी खबर मिलेगी। ये शख्स उदास होते हुए, सैड होते हुए, नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। आपकी शादी से ये शख्स खुश होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं कि भाई कैसे हो रही है आपकी, फाइनली हो रही है, आपको कोई मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। इनको ये चीज़ बड़ी चुभती हुई नज़र आ रही है, ठीक है जी स्कॉर्पियंस। तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी किसी और की है, जिस किसी को बड़ा दुख हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि आपकी हो रही है, फाइनली हो रही है, कि इन्होंने आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, ठीक है जी। इस टाइप की एनर्जी है नवंबर में। 5 ऑफ कप, यस 5 ऑफ कप्स, सॉरी 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। कप्स मैंने बोला है, इट मीन्स कि इस शख्स को एक्सट्रीम दुख पहुंचने वाला है, एक्सट्रीम पीड़ा पहुंचने वाली है, ठीक है जी स्कॉर्पियंस। आपके लिए अच्छा है, आपके रिलेशंस के लिए अच्छा है। लेट्स सी मोर फॉर स्कॉर्पियंस। अच्छा स्कॉर्पियंस, आपके फाइनेंसेस के लिए अच्छी एनर्जी है, बट फिर भी मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में खर्चा कीजिएगा, ठीक है जी। आपके थोड़े से फाइनेंसेस ही मुझे बस बहुत ही माइन्यूट सी एनर्जी है कि आपसे फिजूल खर्च हो जाए बस। मतलब 2 ऑफ कप्स, सॉरी 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये एनर्जी दे रहे हैं कि आप फाइनेंसेस को संभालिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, थोड़ा सा हाथ रोक के चलिएगा, थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में कीजिएगा, ठीक है जी माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस। एंड यस, किसी के साथ आपका नवंबर में कांटेक्ट 100% ख़त्म हो जाएगा, हमेशा के लिए। आप 100% किसी को ब्लॉक करने वाले हैं इन नवंबर। ये एनर्जी पहले भी आई थी ब्लॉकेज की, या पहले भी किसी को करने वाले हैं, बट नवंबर में आप 100% ज़रूर कर देंगे। नवंबर में आप सोचेंगे नहीं, कोई सेकंड थॉट नहीं, आप बिल्कुल कर देंगे। किसी के साथ नवंबर में आपका रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, और किसी के साथ आपका रिश्ता बिल्कुल ना सिर्फ पक्का हो रहा है, मजबूत हो रहा है, और ये लॉन्ग रन में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग। ये रिलेशन ऐसा है जिसमें अच्छी बात ये है कि कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लालच नहीं है, और ये लंबा चलने वाला रिश्ता दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियंस। मतलब मैं कह सकती हूँ कि फाइनली नवंबर में आपको कोई ऐसा मिलता हुआ नज़र आ रहा है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें एटलीस्ट स्कॉर्पियंस। अच्छी एनर्जी है, बट सी यहाँ से मुझे नवंबर के लिए भी सेम एनर्जी है कि आप सीक्रेसी बनाकर रखिएगा। अब पता है क्या स्कॉर्पियंस, आप जब हम
ये कुंडली का पार्ट है वैसे तो, पर जब हम चार्ट देखते हैं, कुंडली देखते हैं, काल पुरुष की कुंडली होती है, यानी कि भगवान विष्णु की कुंडली जब हम बनाते हैं, तो स्कॉर्पियो जो है ना वो 8th हाउस में आके पड़ती है। इट मीन्स कि स्कॉर्पियो साइन जो है वो सीक्रेसी मांगता है, ठीक है जी। अगर स्कॉर्पियंस जिसका भी मून स्कॉर्पियो में है या असेंडेंट स्कॉर्पियो है, वो सीक्रेसी ना बनाए, ना मेंटेन करें, अपनी चीज़ें अपनी बातें शेयर करते रहें, तो उनके काम वैसे ही नहीं बनेंगे, ठीक है जी। इसलिए भी बार बार हर मंथ में हर डेक से आपके लिए सीक्रेसी मेंटेन करने का मैसेज आ रहा है कि भाई शेयरिंग मत करो, शेयरिंग इज़ नॉट फॉर यू। स्कॉर्पियंस के लिए शेयरिंग होती ही नहीं है, आप लोगों के लिए नहीं होती, और किसी के लिए हो सकती है बट आपके लिए नहीं है, ठीक है जी। स्कॉर्पियंस, आप शेयरिंग मत कीजिए किसी भी चीज़ की, ठीक है जी। स्कॉर्पियोस ओवरऑल अच्छी एनर्जी है। नवंबर सेलिब्रेटिंग है, सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, खुश नज़र आ रहे हैं, फाइनेंसेस आपके अच्छे हैं, बस आप फिजूल खर्च मत कीजिएगा, ठीक है जी। थोड़ी बहुत मुझे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, लेकिन ये बहुत थोड़ी सी है, इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं मान सकती। हाँ, सेलिब्रेशन ज़रूर है, किसी तरीके की कोई खुशी आप मनाते हुए नज़र आ रहे हैं नवंबर में, ठीक है जी। और नवंबर बैलेंस्ड है, टू बी वेरी ऑनेस्ट बैलेंस्ड है। हाँ, किसी का दिल ज़रूर टूटेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, टूटने दीजिए, फूटने दीजिए, आप इसमें यू कांट हेल्प, ठीक है जी। तो उधर आप ध्यान भी मत दीजिएगा, ठीक है जी। एंड येस, नवंबर में आप किसी को 100% ब्लॉक करेंगे ना, आपको कर भी देना चाहिए, ठीक है जी। इसको आप एज मैसेज भी लीजिए कि नवंबर में अपने फालतू कॉन्टैक्ट्स को आप एटलीस्ट ब्लॉक कर दीजिएगा, जो गुड फॉर नथिंग हैं, आज तक आपको कुछ नहीं मिला उनसे, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा सिवाय हेडेक के, उनको आप ब्लॉक कर दीजिएगा, ठीक है जी। स्कॉर्पियंस, अन्यथा ये कॉन्टैक्ट्स आगे चल के आपको प्रॉब्लम देंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अभी देखा आपने अक्टूबर में कैसी एनर्जी आई थी, और क्यों आ रही थी वो एनर्जी, क्योंकि आपने एक फालतू का कॉन्टैक्ट पाला हुआ है फॉर नो रीज़न, बिना वजह का आपने एक कॉन्टैक्ट पाल रखा है बस, फॉर नो रीज़न, उससे आपको कुछ नहीं मिलना, कोई हेल्प नहीं मिलनी, नथिंग, फिर भी आपने उसको रखा हुआ है कॉन्टैक्ट में। वही शख्स आपको अक्टूबर में दिक्कत देता हुआ नज़र आ रहा है। तो कोई भी फालतू का कॉन्टैक्ट आप अपनी लिस्ट में मत रखिएगा, नवंबर में बिल्कुल छटनी कर दीजिएगा अपने कॉन्टैक्ट्स की, जो काम के नहीं है निकाल बाहर, ठीक है जी। स्कॉर्पियंस, ओवरऑल नवंबर अच्छा है, मुझे नवंबर के लिए अच्छी वाइब, पॉजिटिव वाइब आ रही है, सेलिब्रेशन वाली वाइब आ रही है, आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ फिजूल खर्च पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, नहीं भी देंगे तो ऐसा सच आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, बट देना चाहिए, ठीक है जी। बाकी हाँ, कोई पछताता हुआ, गम मनाता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है आपको लेकर के, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उधर भी आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ नवंबर के लिए एक एनर्जी है, बैलेंस, मतलब नवंबर आपसे मांग रहा है बैलेंस, बैलेंस बना के चलिए बस, बैलेंस। एंड अगर आप ध्यान दें इधर अगर आप ध्यान दें स्कॉर्पियंस, 2 ऑफ कप्स, टावर, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 की एनर्जी कंटिन्यूस है, यानी कि ये पूरे 6 महीने में आपसे कहूँगी स्कॉर्पियंस कि आप एक तो किसी की भी बातों में मत आइएगा, कान के कच्चे मत बनिएगा, एंड आपका रिलेशन ना थोड़ा सा बस जिसको कहते हैं ना चाकू की नोक पे ऐसे रखा रहेगा, तो उसको उसमें आप एक तो गलतफहमी मत आने दीजिएगा, ठीक है जी। अपने पार्टनर पर फालतू का शक भी मत कीजिएगा, और किसी तीसरे को बीच में आने का मौका भी मत दीजिएगा, ठीक है जी। दूसरा, आप बैलेंस बना के चलिएगा हर चीज़ में, ऐसा नहीं है काम पर ध्यान दे रहे हैं पार्टनर पर बिल्कुल बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा, सिर्फ पार्टनर पर दे रहे हैं काम पर नहीं दे रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा, तो आपको बैलेंस बना के चलना है, ठीक है जी। क्या कहते हैं स्कॉर्पियंस, इधर 6 आ रहा है, कमाल की एनर्जी चल रही है। खैर, ये मुझे अलग से एनर्जी आई थी, ये मैंने आपको दे दी, ठीक है जी। स्कॉर्पियंस, लेट्स सी दिसंबर फॉर स्कॉर्पियंस। वाओ, अच्छी है, अच्छी बात यह है कि आपके लिए अच्छा है, दिसंबर इज़ पॉजिटिव एंड गुड फॉर यू, अच्छा दिखाई दे रहा है, साल का अंत आपके लिए अच्छा है, ये हेडेक आपका नहीं है, नो। 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी भी आपके लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है, किसी ऐसे शख्स के लिए तो ये ज़रूर दिखाई दे रही है जिस पर आपने काफ़ी ट्राई किया, जिसके लिए आपने काफ़ी वेट किया, जिसको आपने काफ़ी प्लीज़ किया, ऐसे किसी शख्स का सिर दर्द बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब ये कह सकते हैं कि वक्त रहते इन्होंने आपकी कदर नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं समझी, ठीक है जी। अब ये पछताने वाली एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आपकी नहीं है,
ये एनर्जी आपकी नहीं है, ये भी आपकी नहीं है, ये आपको कोई पास्ट में दे रहा था ये वाली एनर्जी, ये आपकी है, ये आपकी है जो कंटिन्यूस आ रही है। वैसे ये एनर्जी अगस्त से कंटिन्यू है, आपकी लव लाइफ की एनर्जी अगस्त से कंटिन्यू है। अगर आप इसको इस पर थोड़ा ध्यान दे करके थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करके और मेंटेन करके चलें तो ये कंटिन्यू रहेगी। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप स्कॉर्पियंस। बाकी मैरिज की एनर्जी दिसंबर में भी दिखाई दे रही है, अच्छी बात है, गुड न्यूज़ फॉर यू। मतलब कुछ स्कॉर्पियंस की शादी 100% मुझे इस साल के अंत तक होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, लेट्स सी मोर। आपकी नहीं भी हुई तो आपकी फैमिली में किसी की, बट यहाँ मैरिज ज़रूर है। ठीक है जी, मतलब स्कॉर्पियंस आप शादी में ज़रूर मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप चाहे आप अपनी में जा रहे हो, चाहे अपने परिवार की में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे ये नज़र आ रहे हैं कि आप अपनी में ही जा रहे हैं। स्कॉर्पियंस ऑल नेगेटिव बट नॉट फॉर यू, आपके लिए नहीं है, ये किसी और की एनर्जी है। कह सकते हैं कि जिनकी नेगेटिव अब आपके लिए हो गई है या होती जा रही है आने वाले टाइम में और हो जाएंगी, ये उन शख्स की एनर्जी है। यहाँ पर स्कॉर्पियंस आपके लिए एक मैसेज है। मैसेज क्या है स्कॉर्पियंस? लेट्स से आपका कोई एक्स है या आपकी एक्स है या कभी किसी से आपके रिश्ते की कोई बात हो रही थी, बात नहीं बन पाई, ऐसा कोई शख्स है। इनसे मिलना जुलना बंद कर दीजिए, ऐसे किसी भी शख्स के कांटेक्ट में रहना बंद कर दीजिए, फालतू में इनके मैसेजेस का रिप्लाई बंद कर दीजिए एंड इनको एंटरटेन करना बंद कर दीजिए। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, यहाँ पर यही एनर्जी निकल के आई है कि भाई मतलब एक मैसेज है आपके लिए कि भाई अपने एक्स को अपने टच में मत रखो, फालतू की दोस्ती निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने एक्स के साथ। अपने किसी ऐसे शख्स के साथ भी कोई दोस्ती निभाने की ज़रूरत नहीं है जिससे कभी शादी की बात चली लेकिन हो नहीं पाई। ठीक है जी, अन्यथा इसका असर आपके जो करंट रिलेशन है, यानी दिसंबर में जो भी आपका करंट रिलेशन होगा उस पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, तब ये एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है जी, अभी तक चीज़ें अच्छी हैं, बैलेंस्ड हैं, आपके हित में हैं, पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे शख्स को एंटरटेन करते हैं, अब अगर यहाँ पर ये एनर्जी आई है, इसका मतलब ये है 100% कोई ना कोई स्कॉर्पियो ऐसा कर रहा है या ऐसा कर रही है, ये गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं मैम? अपने एक्स को एंटरटेन कर रहे हैं, या जिनसे शादी नहीं हो पाई, चाहे अरेंज ही रिश्ता आया सही, उनको एंटरटेन कर रहे हैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे। ये आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ठीक है जी, इस चीज़ से बाहर आइए, इस ट्रैप से बाहर आइए। डोंट वेस्ट योर टाइम, योर एनर्जी, अदरवाइज़ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ही रिश्ते पर आएगा। जो आप नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, करने जा रहे हैं, इवन हो भी रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट हो रही है, एक नई शुरुआत, एक फ्रेश स्टार्ट आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है इफ़ यू आर नॉट मैरिड। ठीक है जी, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, कुंवारे हैं या फर्स्ट और सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो ये आपके लिए एनर्जी है कि अपने पास्ट को, लेट्स से यू आर डिवोर्सी, तो अपने पास्ट हस्बैंड और वाइफ को एंटरटेन मत करिए भाई। उनको एक एक इन्फॉर्मेशन, अपनी एक एक जानकारी देना बंद कीजिए। मैं यहाँ हूँ, मैं इससे मिल रहा हूँ, मैं इससे बात कर रहा हूँ, मैं इससे मिलने जा रही हूँ, ये ऐसा है, देखना वो कैसा है, ये करना बंद कीजिए। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, पास्ट को पास्ट में छोड़ दीजिए। कुछ स्कॉर्पियंस यहाँ पर ये गलती करते हुए नज़र आ रहे हैं और इसको ये दिसंबर में कुछ ज़्यादा ही कर लेंगे। मतलब ये इस गलती को आप दिसंबर में बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे करते हुए नज़र आएंगे कि एक एक ही बात बता रहे हैं, एक एक छोटी छोटी डिटेल दे रहे हैं। ये गलती मत कीजिएगा। सब नहीं भी कर रहे होंगे, बट मुट्ठी भर स्कॉर्पियंस ये गलती कर रहे हैं। इसका बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट आपके रिलेशन पर आएगा, आपके करंट रिलेशन पे आएगा। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, बाहर आइए इस एनर्जी से। एक्स को एंटरटेन करना बंद कीजिए। आपको लग रहा है आपका अच्छा दोस्त है या आपका वेल विशर है, आपकी वेल विशर है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये वैम्प का काम करेंगे, ये आपके लिए चीज़ें ख़राब करेंगे। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपका अच्छा घर बस जाए। अच्छा, यहाँ पर प्रमोशन की भी एनर्जी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये ऑफिस की एनर्जी है एंड प्रमोशन की एनर्जी है इन दिसंबर स्कॉर्पियंस।
बट यहाँ पर आपका प्रमोशन कोई रोकने की कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है। आपने क्या करना है स्कॉर्पियंस, आप लेट्स से कोई फाइल है, मतलब ये ऑफिस वर्क से जुड़ा हुआ कोई फाइल है, कोई पेपर है, उसको ध्यान से रखना है। एंड अपने काम से जुड़ी या आपका कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट से जुड़ी इंफॉर्मेशन किसी को लीक नहीं करनी है, देनी नहीं है, ठीक है जी स्कॉर्पियंस, इसका ध्यान रखिएगा। मतलब दिसंबर में कुछ अच्छा आपके वर्क प्लेस पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वर्क प्लेस पर भी आपको सावधानी बरतनी है, क्या कि आप अपने सीक्रेट्स, आप अपनी चीज़ें, आप अपनी बातें किसी को देना बंद कीजिए। काम से जुड़ी हुई, काम से जुड़ी हुई भी, यानी कि अपनी फ़ाइल दिखाना, इधर उधर केयरलेसली रखना, अपने पेपर्स कहीं भी रख देना, ये सब बंद कीजिए। डॉक्यूमेंट शेयर करना, ये सब बंद कीजिए, ठीक है जी। अपनी सारी बातें देना, खबर देना बंद कीजिए, ठीक है जी स्कॉर्पियंस। Let's see more for Scorpions. Again Tower. तमाम पॉजिटिव एनर्जी में पता नहीं क्यों आपकी हर मंथ में एक नेगेटिव एनर्जी आई जा रही है, आई जा रही है, आती ही जा रही है। स्कॉर्पियंस, ऐसा लग रहा है कि आपको किसी की ना सी अगेन 5 ऑफ वांड्स, आपको किसी की ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव नज़र लगी हुई है। नज़र से बचने के लिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है नज़र कैसे उतारनी है, तो आप वो कर लीजिएगा, ठीक है जी। रुई वाला नज़र वाला उपाय। दूसरा, आप ब्रेसलेट भी ले सकते हैं, मी माई सेल्फ वेयरिंग, मैंने भी खुद पहने हुए हैं नज़र से ही बचने के लिए। ऑब्वियसली मुझे भी लगती है भाई, और बहुत ही भयंकर तरीके से लगती है, तो नज़र इज़ रियल। इसीलिए मैं मतलब आपकी एनर्जीज़ में ना नज़र की एनर्जी कंटिन्यूस बनी हुई है अगस्त से ही कि आपको किसी की बहुत ही नेगेटिव नज़र लग रही है, उस वजह से भी आपकी चीज़ें होती होती रह जा रही हैं बिल्कुल 90% पे, ठीक है जी। तो एक तो अपनी नज़र उतारिएगा, जो मैंने बताया है बिल्कुल वैसे, ठीक है जी। वीडियोज़ में मैं पहले बता चुकी हूँ। दूसरा, आप यू कैन वेयर ब्रेसलेट, मुझसे भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ, नज़र से बचने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ कीजिएगा, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, इसकी यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि बार बार ये एनर्जीज आ रही है, बार बार, जिनका आने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन बार बार आ रही है, बार बार डेथ, डेविल, टावर, सारी लड़ाई, सारी डिस्टर्बिंग कार्ड्स बार बार आ रहे हैं हर मंथ में। अब सी, सब अच्छा दिखाई दे रहा है, आपकी लाइफ स्मूथ चलती हुई दिखाई दे रही है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी दिखाई दे रही है, आपका बॉन्ड अच्छा दिखाई दे रहा है, आप अच्छी पोस्ट पे दिखाई दे रहे हैं, ऑल गुड, ऑल सेट, सब अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन टावर, 5 ऑफ वांड्स, बिना वजह का कलेश फिर दिखाई दे रहा है, बिना वजह की लड़ाई फिर दिखाई दे रही है, बिना वजह आपको कोई प्रोवोक करे ये फिर दिखाई दे रहा है दिसंबर में भी, ठीक है जी। अब दिसंबर में एक फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी थी, नई शुरुआत की एनर्जी थी। ये शुरुआत ना होने पाए, इसके लिए भी कोई ना कोई बहुत एफर्ट डालता हुआ एंड कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है या दिखाई दे रही है। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है जी स्कॉर्पियंस। दिसंबर में भी आप कोशिश कीजिएगा किसी के फालतू मुंह ना लगे, किसी को एंटरटेन ना करें। कोई बिना वजह आपको प्रोवोक कर रहा है, आप बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा, ठीक है जी। किसी को एंटरटेन मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा चाहते हैं कि आप रिएक्ट करें, इनको आपसे रिएक्शन चाहिए, वही आपको नहीं देना है दिसंबर मंथ में। वैसे तो कभी मत दीजिए, बट एटलीस्ट दिसंबर में तो आप पूरा पूरा ध्यान रखिएगा, नहीं दीजिएगा, अपनी एनर्जी उधर मत लगाइएगा, ठीक है जी। बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है किसी शख्स की ऐसी, जो चाहता है आपके घर में कलेश हो, 100% चाहते हैं, क्योंकि बार बार टावर और 5 ऑफ वांड्स आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। ये शख्स चाहते हैं कि आपके घर में लड़ाइयाँ हों, शांति ना बनी रहे, देखी नहीं जा रही इनसे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे शख्स को अपने घर तक भी लेके आते हैं, बहुत अंदर तक आपने इनको घुसाया हुआ है स्कॉर्पियंस। एंड एक एनर्जी और कंटिन्यूस बनी हुई है स्कॉर्पियंस, ब्लॉकेज की एनर्जी अगस्त से ही कंटिन्यूस बनी हुई है। मतलब ब्लॉकेज मीन्स कि आपको किसी को ब्लॉक करना है, वक्त रहते टाइम से कर दीजिए, ठीक है जी। ये एनर्जी कंटिन्यूस बनी हुई है,
कि भाई ब्लॉक आपको किसी को ब्लॉक करना है। यू नीड टू ब्लॉक समवन। अब ये समवन कौन है, ये आपकी ऑब्वियसली आप ही की लिस्ट में है एंड आप इस शख्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, आप इन्हें बहुत ही अच्छे से जानते हैं। यू नो दिस पर्सन सो वेल, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, इनको आपने पता नहीं क्यों अपनी लिस्ट में रखा हुआ है। स्कॉर्पियंस, ब्लॉक दिस पर्सन, ब्लॉक हिम और हर, जो आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताती हूँ। आपको लग रहा होगा मैंने तो इसे घर में ही नहीं घुसाया और मैं तो अपने सीक्रेट भी नहीं दे रहा, ये मेरा क्या ही उखाड़ लेगा, ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी, कुछ नहीं कर सकती ये, इसके हाथ में मैंने कुछ ऐसा दिया ही नहीं है, कोई राइट नहीं है, या इसको मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। भाई, इंसान की एनर्जीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं स्कॉर्पियंस। मतलब आप सोच भी नहीं सकते सामने वाले से सिर्फ बात करके भी आपका कितना हार्म हो सकता है। कोई व्यक्ति अगर नेगेटिव है, हमारे लिए नेगेटिव है, हमें लेकिन नेगेटिव है, बहुत ही नेगेटिव सोच, नेगेटिव अप्रोच रखता है, वो शख्स सिर्फ हमें बात करके भी अपनी नेगेटिव एनर्जीज दे सकता है। ठीक है जी। यानी कि अब मेरा तो काम ही टैरो रीडिंग का है। ठीक है जी, मेरा काम ही सारा एनर्जीज़ का है, एनर्जीज कुंडली देखना, एनर्जी एक्सचेंज होती ही रहती है मेरी, पता नहीं कितने लोगों के साथ एनर्जीज एक्सचेंज होती है, तो मैं एनर्जीज़ को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव हूँ। मैं कहीं जाऊँ वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज़ मुझे ऐसे क्लिक कर जाती है, वाइप कर जाती है और मेरे ऊपर हावी भी हो जाती है। ठीक है जी, मतलब यूँ। तो मैं आपको रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ वो बताती हूँ। मैं रिसेंटली किसी के यहाँ गई थी लंच पे, वहाँ पर इतनी नेगेटिव एनर्जी थी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, हम सिर्फ बैठे, सिर्फ बैठने से ही उनकी नेगेटिव एनर्जीज मेरे ऊपर इतनी हावी हो गई कि आके मेरे 2 दिन ख़राब हुए, 2 दिन मेरे ख़राब हुए। मेरी तबीयत ख़राब रही, मूड ख़राब रहा, दिमाग ख़राब रहा, सिर्फ और सिर्फ उनकी नेगेटिव वाइब, नेगेटिव एनर्जी, जो नज़र लगाने वाली गंदी एनर्जी होती है, सिर्फ उसकी वजह से। ठीक है जी स्कॉर्पियंस। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है किसी के पास हमारा कुछ होगा तभी वो हमें हार्म कर सकता है। एनर्जी एक्सचेंज भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, एनर्जी एक्सचेंज से भी लोग हमें काफ़ी हद तक हार्म कर जाते हैं। ठीक है जी, आप सोच भी नहीं सकते इतना। ठीक है जी, मैं स्विच शुगर स्कॉर्पियंस। तो ये जो बात करके भी आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं ना, इससे भी बचिए, इससे भी बचिए। बातचीत से भी एनर्जी एक्सचेंज होती है, हमें क्यों चार्ज करना पड़ता है पर्सनल रीडिंग का? क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज हो रही है भाई। अगर हम चार्ज नहीं करेंगे हमारी तो बैंड बच जाए, क्योंकि वो तो अपनी नेगेटिव एनर्जी दे के चले जाते हैं। समझ रहे हो ना आप? एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो किसी को फालतू में एंटरटेन करना बंद कीजिए स्कॉर्पियंस। ठीक है जी। अब इससे बेटर मैं आपको नहीं समझा सकती, और अगर अभी भी कोई नहीं समझ रहा है उसका भगवान मालिक है। स्कॉर्पियंस, बार बार ये एनर्जी आ रही है, ब्लॉक समवन कर दीजिए। क्यों आपने किसी फालतू इंसान को, फालतू शख्स को अपनी लिस्ट में रखा हुआ है? ब्लॉक कर आगे छुट्टी कीजिए। ये शख्स तो आपकी लाइफ की बैंड बजाने पे लगा हुआ है, लगी हुई है, सोच रहा है, ऐसी सोच इसने पाली हुई है, और आप इसको अपनी लिस्ट से नहीं निकाल पा रहे हैं स्कॉर्पियंस। बाकी दिसंबर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अच्छा है, नेगेटिव नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नेगेटिव कौन है? लोग जो आपके आसपास हैं, जो आपकी लाइफ में हैं, और उन्हें अच्छी बात यह है और कमाल की बात यह है कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों आपने उन्हें लिस्ट में रखा हुआ है, लाइफ में रखा हुआ है। बस इनसे आप खुद को बचाइए। ठीक है जी। बाकी सब अच्छा है, सब सेट है, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। आपका काम, बिजनेस, पैसा, मैरिड लाइफ कह लीजिए, लव लाइफ कह लीजिए, वो भी सब अच्छा है। कौन अच्छे नहीं है? आपके आसपास के लोग, आपके कॉन्टैक्ट, इनसे आपको बचना है, इनसे आपको डील करना है। ठीक है जी स्कॉर्पियंस। लेट्स सी जनवरी 2026। वाओ, जैन 26 में तो आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है स्कॉर्पियंस। जनवरी 2026 में आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। अब चेंज कैसे हो रही है, किस सेंस में हो रही है मैम? ये चेंज ऐसे होती हुई दिखाई दे रही है कि आप, जो मैं अभी, मुझे इतना बोलना पड़ रहा है ना, मत एंटरटेन करो, मत दो अपनी एनर्जी, ये मत करो, वो मत करो, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। जनवरी 2026 में आप इस एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप किसी को भी एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। जनवरी 2026 में स्कॉर्पियंस, आप किसी को भी एंटरटेन नहीं कर रहे होंगे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे होंगे। आप बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव मुझे नज़र आ रहे हैं इन जनवरी 2026। बहुत रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी कुछ आपने जोड़ लिया है इन 6 मंथ्स में। आप काफ़ी अच्छी सेविंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैन मंथ आपका बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत पॉजिटिव, बहुत ही खुशनुमा नज़र आ रहा है, बड़ा एंटरटेनिंग नज़र आ रहा है। ठीक है जी, बड़े रिलैक्स भी आप दिखाई दे रहे हैं।
आपके पेरेंट्स के साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है और आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। ये मुझे भी बोलना पड़ रहा है ना, मत एंटरटेन करो। आप इस एनर्जी में जनवरी में होंगे अपने आप, किसी को भी एंटरटेन ना करने वाली एनर्जी में, किसी को भी नहीं। चाहे कोई कितना भी आपके आगे रोए पीटे, कितना भी कुछ भी ड्रामा करे, इमोशनल ड्रामा करे, कुछ भी करे, आप नहीं कर रहे हैं किसी को एंटरटेन इन जनवरी 2026। लेट्स सी मोर फॉर जैन 2026। अब मैं क्या करने वाली हूँ स्कॉर्पियंस, मैं सोच रही हूँ मैं डेली आपकी रीड करूँ। डेली आपका एटलीस्ट 1-2 या कम से कम 3 दिन में आपके कवर करूँ कि आने वाले 3 दिन आपके कैसे जाने वाले, मतलब डेली का आपका जो एक क्या कहते हैं उसको, एनर्जी एक्सचेंज होता है डेली का, कैसा जाने वाला है या एनर्जीज कैसी रहने वाली है, दिन आपका कैसा जाने वाला है, मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। ठीक है जी, बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बट मैंने ऐसा सोचा कि मैं रोज़ वीडियो बनाऊँ आपकी, एंड उसमें मैं आपका रोज़ का एटलीस्ट 2 to 3 डेज़ कवर करूँ। ठीक है जी स्कॉर्पियंस। See, as I said, so relaxed, so calm, so composed, बहुत ही अच्छे कार्ड्स निकल के आए। ये इतनी देर से आ ही नहीं रहे थे, इनमें से एक भी कार्ड इतनी देर से नहीं निकल के आ रहा था स्कॉर्पियंस। जनवरी 2026 आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही काम है, बहुत ही कंपोज्ड है, बहुत सुंदर है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, आपका एटीट्यूड बिल्कुल ही चेंज्ड और बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियंस। यू आर लुकिंग सो गुड, सो काम, कंपोज्ड, रिलैक्स्ड, बहुत ही सेटिस्फाइंग सी एनर्जी है जनवरी मंथ में। ऐसा लग रहा है कि ये जो मुझे इतना बोलना पड़ा है ना अगस्त से लेके दिसंबर तक, ये मे बी रीडिंग के थ्रू, रीडिंग सुन के या कैसे भी आप अपने अंदर इतना इस चीज़ को, इस एनर्जी को उतार लेंगे कि जनवरी में आप इस एनर्जी में होंगे। सी दिस इज़ यू, दिस इज़ योर एनर्जी। क्या एनर्जी है मैम? किंग एनर्जी है, किंग वाली एनर्जी में होंगे, किसी को एंटरटेन नहीं कर, किंग और क्वीन आप जेंडर के हिसाब से लीजिएगा, किंग और क्वीन किसी को भी एंटरटेन नहीं कर रहे होंगे, अपनी फैमिली लाइफ पर फुल्ली फोकस्ड होंगे, एंड फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी चल रही है, एटलीस्ट इन जैन मंथ बहुत अच्छी चलती हुई दिखाई दे रही है। पुराने लोग फिर से देखिए जैन मंथ में फिर से पुराने लोग आपके पास आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, पुराने कॉन्टैक्ट आपको मिल रहे हैं, लेकिन इस बार ये अच्छे हैं और कह सकते हैं कि अच्छी एनर्जीज़ में हैं। ठीक है जी, विशेज़ आपकी कह लीजिए सारी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, बट स्टिल यहाँ पर भी एक नज़र की एनर्जी है। सी आप ये छोटी सी एनर्जी देख रहे हैं कि कोई है जो आपको स्टिल मतलब ये 10% है एनर्जी, बट स्टिल है कि आपको हार्म करने की कोशिश करेगा, बट ये 10% है, तो इसको आप ज़ीरो ही काउंट कीजिए, मतलब ये कर कुछ नहीं पाएंगे। ठीक है जी, बाकी काफ़ी सारी शॉपिंग, काफ़ी सारी चीज़ें आप जोड़ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी, सब अच्छी और वैल्यूएबल दिखाई दे रही हैं। ठीक है जी, एंड सी जैन मंथ में कोई भी कैसी भी आर्ग्यूमेंट अगर आपसे कर भी रहा है या कोशिश कर रहा है, या जो टावर वाली एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी आ रही थी ना बार बार कि आपकी लड़ाई करवाना चाह रहे हैं, तो आप इस एनर्जी में हैं। इनको ना तो एंटरटेन कर रहे हैं, इवन मुंह तोड़ जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल फाइटिंग स्पिरिट दिखाई दे रही है, फाइट बैक वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। बड़े सारे लोगों, जैसे मैंने पहले भी बताया कि पुराने लोग आपसे जुड़ेंगे, काफ़ी सारे पुराने लोगों से आपको कम्युनिकेशन भी मिलेगा, बट स्टिल आप मुझे ज़रा भी एंटरटेन करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। सी सो रिलैक्स्ड, अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं, मेंटल पीस पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है जी, और सिर्फ इतना कर लेने से ये चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट हो रही हैं। क्या चीज़ें? लग्जरी, फैमिली, पीस, लव, सब कुछ जो भी आप चाहते हैं या जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप मांगते हैं। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, यहाँ से कार्ड्स लेने की मुझे एज सच कोई नीड नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी इस डेक से बहुत सारे आ गए हैं एंड सारे ही पॉजिटिव आए हैं। जैन 2026 बहुत अच्छा है, वेरी 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 ब्यूटीफुल, वेरी सेटिस्फाइंग, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, मतलब सारा एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है, सारे ही पॉजिटिव हैं माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस। जैन मंथ को आपकी एनर्जी को किसी की नज़र ना लगे, ये बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है जी, ये थी आपकी अगस्त से लेकर के जनवरी 2026 तक की एनर्जी, अगस्त 25 से। ठीक है जी,
मैं स्विच यूर स्कॉर्पियंस। अब मैंने आपसे बोला था कि मैं पर्सन ऑन योर माइंड की थोड़ी सी एनर्जी चेक करूँगी, तो मैं थोड़ी ही करूँगी बट मैं कर लेती हूँ। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, जैन मंथ बहुत सुंदर है भाई। इतना अच्छा 2025 नहीं दिखा मुझे आपका जितना जनवरी 2026 दिखाई दे रहा है। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, मैं पर्सन ऑन योर माइंड को ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी क्योंकि ऑलरेडी वीडियो इतनी लंबी हो चुकी है, 1.5 घंटा हो चुका है एंड मुझे 12 ज़ोडियक्स की एनर्जी भी देखनी है, तो मैं ज़्यादा एनर्जी इसको नहीं दूंगी। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड। अब चाहे आप किसी के भी बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप किस बारे में सोच रहे हैं। मे भी आप सोच रहे हो दूध वाला नहीं आया तो उसकी एनर्जी आएगी। ठीक है जी, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या आपके दिमाग में है कौन शख्स। तो ये पर्सन ऑन योर माइंड एनर्जी है। ये भी आप अपनी सास के बारे में सोच रहे हो, आप अपने दोस्त के बारे में सोच रहे हो। फॉर स्कॉर्पियंस, फॉर पर्सन ऑन योर माइंड, मुझे आ चुकी है मेरे को इंट्यूशन, बस मैं सारे कार्ड्स देखना चाह रही हूँ। क्या कहते हैं स्कॉर्पियंस, ये पर्सन ऑन योर माइंड की एनर्जी है। तो अभी इस वक्त जो कोई भी शख्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, इनसे आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही हैं। ठीक है जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये शख्स आपकी उम्मीद पर खरे उतरते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय में। आप इनसे मत कुछ भी एक्सपेक्ट कीजिए, आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं होंगी। ठीक है जी, ये किसी भी तरीके के चेंज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। एटलीस्ट आपके लिए या तो आपने ज़रूरत से ज़्यादा इन्हें प्यार दिखा दिया है, कुछ तो आपकी तरफ से ऐसी कुछ गलती हुई है कि भाई ये शख्स ना बिल्कुल आपसे ही चाह रहे हैं सब कुछ, सारा सरेंडर, सारा सेक्रीफाइस, सारा चेंज, सब कुछ ही आपकी तरफ से चाह रहे हैं। अपने एंड से कुछ भी देने को तैयार नहीं है, एटलीस्ट फॉर नाउ। अभी तो यही एनर्जी है। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, तो ज़रूरत से ज़्यादा आप इनके आगे सरेंडर कर चुके हैं, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये शख्स आपको कुछ भी देते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। इनसे मत कुछ भी एक्सपेक्ट कीजिए। एक तरीके से मैं कहूँ तो यस, आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियंस। आपको ही चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, आपको अपनी थॉट चेंज करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपको लेकर के इतने ज़्यादा रिलैक्स एंड श्योर हो चुके हैं कि आप कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि मैं चीट नहीं कहूँगी, बट यस, ये कहीं और अपनी थोड़ी एनर्जी देते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, मतलब ये थोड़ा सा अपने, बट ये श्योर हो गए आप कहीं नहीं जा रहे, तो ये थोड़ा सा अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई इनको अप्रोच कर रहा है तो इसको सीधा सीधा मना नहीं कर रहे, ये उसको एंटरटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप? समझ गया? ये आपको लेके इतने श्योर हैं कि ये कहीं नहीं जाएगी, ये कहीं नहीं जाएगा। ये हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की एनर्जी है। ठीक है जी, तो आपको लेकर के इतने श्योर हो चुके हैं कि अगर कोई प्रपोजल इनको आ रहा है फैमिली की तरफ से या कैसे भी, तो ये उसको सीधी ना नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, बिकॉज ही और शी इज़ सो रिलैक्स्ड कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है जी, तो स्कॉर्पियोस, आपको थोड़ा सा इस एनर्जी को चेंज करने की, इस एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने अपने आप को इनके साथ बांध लिया है। ठीक है जी, एंड आपको पता ही नहीं चल रहा है कि इस रिलेशन में अब आपका दम घुट रहा है, आप घुट रहे हैं, आप पिस रहे हैं, आप ही झुके जा रहे हैं, आप सरेंडर किए जा रहे हैं। ये शख्स उसका फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, तो स्कॉर्पियंस, फ्री योरसेल्फ। अभी मुझे नहीं पता आप किसके बारे में सोच रहे हैं, बट जिस किसी के बारे में सोच रहे हैं, इफ़ यू आर हस्बैंड वाइफ, तो ये एनर्जी आपके लिए नहीं है। प्लीज़ मैं पहले ही क्लेरिफाई कर दूँ, अगर आप पति पत्नी हैं, आप वाइफ हैं, अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही हैं, तो ये एनर्जी आपके लिए नहीं है। बट आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं एंड आप उनके लिए सोच रही हैं, तो ये एनर्जी आपके लिए है। ठीक है, ये एनर्जी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एंड एक्स्ट्रा मैरिटल्स वालों के लिए है। हस्बैंड वाइफ जो एक मतलब जिनका रिलेशन अच्छा चल रहा है और अपने वाइफ या हस्बैंड के ही बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए नहीं है। बट येस, इफ़ यू आर डिवोर्सी एंड आप अपनी एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड के बारे में सोच रहे हैं, तो ये एनर्जी अगेन आपके लिए है। ठीक है जी, तो जब आप रीड देखते हैं ना, अपने सेंसेस भी यूज़ किया करें, ये एनर्जी किसके साथ जा रही है, किसके साथ नहीं जा रही है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपका रिलेशन अच्छा चल रहा है, तो ये एनर्जी आपके लिए नहीं है। बट आप डिवोर्सी हैं, आपके लिए है। अनमेरिड है, आपके लिए है। एक्स्ट्रा मैरिटल में है, तो भी ये एनर्जी आपके लिए है। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, तो यस, ये शख्स आपका समय बर्बाद कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही हैं इनसे, ये उनको फुलफ़िल नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये आपका टाइम वेस्ट करेंगे या टाइम वेस्ट करेंगी। आपको
इवन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बार बार आपको हिंट मिल रहे हैं कि भाई निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, वक्त रहते इस शख्स की एनर्जी से आप निकल जाइए, बट आप पता नहीं क्यों रुके हुए हैं। अगेन खुद को आपने बांध लिया है, बंधक बना लिया है। फ्री योर सेल्फ स्कॉर्पियंस, फ्री योर सेल्फ, निकल जाइए इस एनर्जी से और इस रिलेशन से। चलिए ठीक है, आप लेट्स से आप बोले नहीं मैम हमें तो प्यार है, हम नहीं निकल सकते, आपने क्या कह दिया, हम तो इसके लिए मरने को तैयार हैं, हम नहीं निकलेंगे। मत निकलो, एटलीस्ट 2-3 महीने गैप ले लो, इतना तो आप कर सकते हैं। आपसे ये आदमी या ये औरत नहीं छोड़ा जा रहा, जो आपको यूज़ किए जा रहा है, यूज़ किए जा रही है, और इसकी नज़रों में आपकी वैल्यू कुत्ते के समान हो गई है। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, लेकिन एनर्जी वही है, एनर्जी यही आ रही है। तो आप एक काम कीजिए, मत छोड़ो आप इसे, आप 2-3 महीने का गैप ले लो, इतना तो कर सकते हो। आई गारंटी यू 2-3 महीने में ये आदमी ना मर रहा है, ना ये औरत मर रही है, ना ये कहीं आ रहा है ना जा रहा है, ठीक है। 3 महीने बाद भी आपको वहीं मिलेगा या वहीं मिलेगी। आप 2-3 महीने गैप ले लीजिए, इतना तो आप एटलीस्ट कर सकते हैं। 2-3 महीने आप खुद से प्यार कर लीजिए, 2-3 महीने आप इससे हटिए, 2-3 महीने आप कुछ और चीज़ें कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, कहीं जाइए, घूम के आइए, शॉपिंग कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए, ठीक है जी। या इफ़ यू आर मैरिड और आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, तो ये 2-3 महीने आप अपने पार्टनर को देखिए, अपने हस्बैंड या वाइफ को दीजिए। गैप ही तो देने के लिए कह रहे हैं हम, 2-3 महीने गैप दे दीजिए, 2-3 महीने बाद फिर आ जाना इनके पास, ठीक है जी। स्कॉर्पियंस, आप इन्हें हमेशा नहीं छोड़ सकते, तो एटलीस्ट ये 2-3 महीने का एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आई गारंटी यू आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका खुद का मन नहीं करेगा इस शख्स के पास लौट के आने का, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, ये थी आपकी पर्सन ऑन योर माइंड। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, सभी 12 राशि वालों की एनर्जीज क्या है आपके लिए। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर स्कॉर्पियंस। जो मैंने आपसे पूछा है कि मैं रोज़ वीडियो बनाऊं, उसके बारे में बताइएगा। एंड एक और चीज़, जो अगर मैं रोज़ वीडियो बनाती हूँ, सॉरी माय टंग स्लिप्ड, थोड़ी सी अटक गई थी। अगर मैं डेली वीडियो बनाऊँगी तो मैं इतनी लंबी नहीं बनाऊँगी, ठीक है जी। तो आप सोच विचार करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर स्कॉर्पियोज, सभी 12 राशि वालों की एनर्जीज फॉर स्कॉर्पियन। If you're dealing with Aries, wow, so in love with you. Aries is so in love with you. ये आपको बहुत पसंद करते हुए, बहुत प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपके साथ सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी एनर्जीज़ आपको लेकर के बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही प्यारी हैं। आपके साथ किसी तरीके का सेलिब्रेशन भी इनको चाहिए, कोई गुड न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ठीक है जी। ऐसा लग रहा है कि इनकी तरफ कोई मेल है जो इस रिलेशन के थोड़ा सा अगेंस्ट है, बट उससे भी इनको कुछ खास फ़र्क पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो येस, इनकी एनर्जीज आपके लिए बहुत अच्छी हैं। दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू, सो इन लव विद यू। दिस पर्सन सीज यू एज अ सोलमेट, ये अपने सोलमेट की तरह आपको देख रहे हैं, ठीक है जी। एंड बहुत खुश हैं ये आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के। ना सिर्फ खुश हैं, रिलैक्स हैं, ठीक है जी। तो एरीज की एनर्जीज आपके लिए बहुत अच्छी हैं। इफ़ यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, सॉरी इफ़ यू डीलिंग विद टॉरस, सॉरी इफ़ यू डीलिंग विद टॉरस को ऐसा लगता है भाई आपने उन्हें धोखा दे दिया एक बार। एंड ऐसा भी लग रहा है टॉरस को किसी ने अच्छी खासी पट्टी पड़ा दी है, आपके अगेंस्ट कर दिया है, टॉरस के कान भर दिए हैं, या गलतफहमी पैदा कर दी गई है। टॉरस को 100% यकीन हो चला है कि आप उन्हें धोखा दे रहे हैं, आप किसी और से बात कर रहे हैं, या आपको चीटर बता रहे हैं, ठीक है जी। टॉरेंस की एनर्जीज ऐसी हैं कि आप इनको चीट कर रहे हैं या आपको एस चीटर देख रहे हैं। इनके मन में जो प्यार था आपके लिए धीरे धीरे कम हो रहा है। बस ये आपको रंगे हाथ पकड़ने का वेट कर रहे हैं, बिल्कुल इस टाइप की एनर्जी है। किसी ने इनको आपके बहुत ही अगेंस्ट कर दिया, बहुत ही अगेंस्ट भर दिया, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, तो येस, टॉरियंस की एनर्जीज एटलीस्ट फॉर नाउ अच्छी नहीं है, कम से कम अभी के लिए तो अच्छी नहीं है, ठीक है जी। इफ़ यू डीलिंग विद जेमिनाई, अगर आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, जेमिनाई की एनर्जीज 50-50 हैं। जेमिनाई आपको पसंद तो करते हैं, लेकिन आपके लिए लड़ने के मूड में, स्टैंड लेने के मूड में नहीं है, ठीक है जी। दिस पर्सन लाइक्स यू, ठीक है, लव्स यू भी कह सकते हैं, लेकिन स्टैंड लेने के मूड में नहीं है, लड़ने के आपके लिए लड़ने के मूड में नहीं है।
आपके लिए कुछ ठोस कदम उठाएंगे, इस मूड में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी ये थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस्ड है, इनका ध्यान अपने ऊपर है, ठीक है जी। प्यार है इनके मन में लेकिन इनका फोकस अपने ऊपर है, ठीक है जी, जेमिनी का। इफ़ यू डीलिंग विद कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, कैंसर अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। कैंसर आपको पता नहीं क्यों एज कॉम्पिटिशन देख रहे हैं। कैंसर के मन में मुझे आपके लिए प्यार नहीं दिखाई दे रहा है, एक कंपटीशन वाली सॉरी माई टंग स्लिप, कंपीटिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। अगेन मैंने ये वर्ड गलत ही बोला है, खैर जो भी है, ये आपको एज कंपटीशन ले रहे हैं, ठीक है जी, compete कर रहे हैं आपके साथ। एंड बहुत बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। इनकी एनर्जीज एक जगह है ही नहीं, 10 चीज़ों में लगी हुई है। इवन मैं ये भी कह सकती हूँ कि अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है जी। नहीं, कैंसर की एनर्जी है ही नहीं आपको लेकर के प्यार वाली, नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कैंसर की तरफ से कोई प्यार की एनर्जी नहीं है। कैंसर का ध्यान भी कहीं और है, आपकी तरफ ध्यान भी नहीं है, और अपने ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। कैंसर नहीं, अगर आप कैंसर पे अटके हुए हैं तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, स्कॉर्पियंस। इफ़ यू डीलिंग विद लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, लियो लव्स यू, बट लियो का ध्यान कहीं और है। एंड लियो थोड़ा सा रिलैक्स बैठे हैं कि आएंगे तो आप ही आएंगे, ये आपकी तरफ नहीं जाएंगे, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है जी। मतलब लियोज मैं कह सकती हूँ कि हाँ प्यार वाली एनर्जी है, लेकिन जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। डेडिकेशन नहीं दिखाई दे रहा है आपकी तरफ, समर्पण वाला भाव इनका नहीं है, ठीक है जी। आप आएंगे तो ठीक, नहीं आएंगे तो ठीक, इस तरीके की एनर्जी है इनके लिए। एंड ये आपको अच्छा खासा वेट कराते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, स्कॉर्पियंस। इफ़ यू डीलिंग विद लियोज, आपको थोड़े से अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेने चाहिए, क्योंकि लियोज थोड़ा आपका टाइम वेस्ट करवा रहे हैं। इफ़ यू डीलिंग विद वर्गो, वर्गो लव्स यू, वर्गो वॉन्ट्स यू, लेकिन वर्गो को थोड़ा सा, मतलब किसी ने वर्गो का माइंड बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि वर्गो इस रिलेशन में नफ़ा नुकसान देखने लगे हैं। मतलब किसी ने इनका माइंड बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस इस रिलेशन में ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि एक रिश्ते में चलता नहीं है, ठीक है जी। एटलीस्ट प्यार में तो नहीं चलता, बट येस ये प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं इस रिलेशन में। तो हाँ, ये शादी को लेकर के पॉजिटिव है, मैरिज को लेकर के पॉजिटिव है, लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेट कर रहे हैं, इनका दिमाग बिल्कुल कैलकुलेशन वाला हो रखा है। इफ़ यू डीलिंग विद लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, लिब्रा सो इन लव विद यू, लिब्रा लाइक्स यू, लिब्रा आपको 100% देते हुए और देने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। इवन लिब्रा जो है चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंसिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। लिब्रा इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर यू। लिब्रा का आपके साथ रिलेशन भी मुझे पुराना दिखाई दे रहा है। लिब्रा इवन मिस भी करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, या आपकी केयरिंग, पैम्परिंग सब कुछ मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। लिब्रा इज़ सो अट्रैक्टिव टू यू, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। तो येस, लिब्रा इज़ वेरी पॉजिटिव एंड ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्कॉर्पियंस, इफ़ यू डीलिंग विद स्कॉर्पियंस, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के ही साथ डील कर रहे हैं, ओह क्या बात है थोड़ा सा फाइटिंग मोड में है स्कॉर्पियंस, थोड़ा सा लड़ने वाले मूड में, थोड़ा सा गुस्से वाले मूड में, थोड़ा सा ख़राब मूड में दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंसेस पर फोकस हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। स्कॉर्पियंस अपने फाइनेंसेस पर फोकस्ड हैं, पैसों की तरफ इनका पूरा ध्यान है, जो कि अच्छी बात भी है। एक तरीके से तो अच्छा है कि इनका ध्यान फाइनेंसेस की तरफ है, क्योंकि पैसा अच्छा होगा तो फाइनेंसेस अच्छे होंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, रिलेशन अच्छा होगा। बट हाँ, थोड़ा सा ये गुस्से में भी है, पता नहीं क्यों, यस ये गुस्से में है, थोड़ा सा इनको गुस्सा आ रहा है। येस, दिस पर्सन इज़ एंग्री विथ यू। स्कॉर्पियंस, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, ये गुस्से में है भाई, ये अभी गुस्से में है, बहुत गुस्से में है, तो इनके साथ आप थोड़ा हिसाब से डील कीजिएगा। अगर आप किसी सैज के साथ डील कर रहे हैं, सैज वॉन्ट्स मैरिज, सैज को कोई ड्रामा नहीं चाहिए, इनको शादी चाहिए। एंड अगर वो इनको नहीं मिल रही है तो ये साइड हो जाएंगे, इस टाइप की एनर्जी है। सैज को समझ नहीं आ रहा कि इस चीज़ में डिले क्यों हो रहा है या डिसीजन लेने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है। सैज वॉन्ट्स मैरिज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनको शादी चाहिए। एंड उसके लिए ये कुछ भी करने के लिए, नॉट कुछ भी करने के लिए, बट उसके लिए मतलब इनको मैरिज चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, ही और शी इज़ रेडी। लेकिन ये टाइम वेस्ट करने वाली एनर्जी में नहीं है, ये टाइम वेस्ट नहीं चाहते, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, सैज की एनर्जीज अच्छी हैं, लेकिन सैज को मतलब इनकी एनर्जीज ऐसी है कि इसमें डिले ना हो, इनको ऐसे चाहिए, क्विक चाहिए इनको चीज़ें। वैसे प्यार से ज़्यादा मुझे शादी की एनर्जी दिखाई दी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इफ़ यू आर डीलिंग विद कैप, अगर आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, नो 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 नो, देयर इज़ नो लव। आई एम वेरी सॉरी टू से, कैप्स की तरफ से कोई प्यार वाली एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। कैप्स अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ, एंड लेकिन ठीक है अट्रैक्ट हैं, बट
थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो रखी है। कैप्रिकॉर्न इज सेल्फ सेंटर्ड राइट नाउ। अगर आप कैप्स के चक्कर मतलब कैप्स को अप्रोच भी करेंगे या कुछ भी आप कैप से उम्मीद कर रहे हैं तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी। कैप्रिकॉर्न की तरफ से डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगती हुई नज़र आ रही है, ठीक है जी। कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने के रिश्ते में मुझे मूड में नहीं नज़र आ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नो, नहीं, इवन मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न की एनर्जी से कि रिलेशनशिप के मूड भी नहीं है ये, अभी रिलेशंस के प्यार व्यार के मूड में नहीं है। हाँ, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, लेकिन अट्रैक्शन एक अलग चीज़ है, ये अभी प्यार के रिश्ते के मूड में नहीं है, ठीक है जी। सेल्फ सेंटर्ड हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद कुंभ, अगर आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, सो इन लव विद यू, सो अट्रैक्टेड टू यू, ही और शी वॉन्ट्स बैलेंस इन दिस रिलेशनशिप एंड मैरिज। इनको शादी चाहिए, बैलेंस चाहिए, इस रिश्ते में प्यार चाहिए। स्कॉर्पियंस की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा रिलैक्स आपको लेकर के दिखाई दे रहे हैं। इवन आपके अलावा किसी और से बात करते हुए भी नहीं दिख रहे हैं, आपके अलावा किसी और को एंटरटेन करते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनको इस रिलेशन में बैलेंस चाहिए। येस, एक्वेरियस एक्वा इज इन लव विद यू। पता नहीं मेरी टंग स्लिप क्यों हो रही है, 2 घंटे हो गए बोलते हुए इसलिए स्लिप हो रही है। कॉमन सेंस, सॉरी। पाइसिस, इफ़ यू आर डीलिंग विद आईसी पाइसी, अगर आप किसी पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज इन लव विद यू एंड सो पॉजिटिव फॉर यू एंड फॉर दिस रिलेशनशिप। ये आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है, लेकिन बहुत डरे हुए हैं। इनको ऐसा लगता है ये आपको खो ना दे, इस रिश्ते को खो ना दे। इनके अंदर मुझे डर बहुत दिखाई दे रहा है पाइसिस के अंदर। बट येस, पाइसियंस आपको लेकर के पॉजिटिव हैं, इस रिश्ते को लेकर के पॉजिटिव हैं। इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्यार वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आईसी पाइसी के अंदर, ठीक है जी। दिस वॉज द रीड फॉर यू स्कॉर्पियंस। ये अब तक की सबसे लंबी रीडिंग है जो मैंने की है स्कॉर्पियंस। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट। मतलब देख रहे हो कितनी हो गई है वीडियो, कितनी बन चुकी है स्कॉर्पियंस। आप 2x पे देख लेना, बट मैं क्या करूँ, आई कांट हेल्प। एंड मैं बस इसीलिए सोच रही थी मैं डेली की ही बना दूँ ना ये लंबी लंबी वीडियो से, थोड़ा सा तो वो होगा ना, क्या कहते हैं, मतलब 2 घंटे कंटिन्यूस बोलना इज़ टायरिंग, थका देता है। दिस वॉज द रीड फॉर यू स्कॉर्पियंस। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।